काउन्नमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यौ वज्जाये लोगम्मीय सौवसाउणम् एषो परमेटिणं पंचणं विभावुनमुकारो सौवत्सकीर्माणो पावत्सपणासणो होयि अरहंत भाषियत्तं गणहर देवे हि गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुतो सुदनाणमहो वही शिरसा पयाणि सुबारह कोडिसैन सुलक तिरासी ज्योतिभरेण सहस्रठावन पंचमियाणि तया प्रणमामि जिनेन्द्रवाणी। द्वादशांश जनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। 16 कारण पर्वों के अवसर पर हम 16 कारण भावनाओं का स्वाध्याय धवला जी पुस्तक 8 के आधार से कर रहे हैं। हमारी एक नई भावना जिसका नाम है क्षण लव प्रतिबोधता। 16 कारण भावनाओं में यह नाम हमें धवला जी में तो मिलता है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र के भावनाओं के नाम में नहीं बोलता है। मुग्धा जी पढ़ रहे थे कल वहां पर क्षण लव प्रतिबोधता। मुग्धा जी यहाँ से पढ़ना है अपने को। क्षण लव प्रतिबोधता से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। बोलिए। क्षण लव प्रतिबुद्धता से नाम कर्म बनता है। क्षण और लव ये काल विशेष के नाम है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, व्रत और शील गुणों को उज्जवल करने, मल को धोने अथवा जलाने का नाम प्रतिबोधन और इसके भाव का नाम प्रतिबोधनता है। प्रत्येक क्षण व लव में होने वाले प्रतिबोध को क्षण लव प्रतिबुद्धता कहा जाता है। उस एक ही क्षण लव प्रतिबुद्धता से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। इसमें भी पूर्व के समान शेष कारणों का अंतर्भाव दिखलाना चाहिए। इसलिए यह तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का 5वां कारण है। मतलब 5वां कारण जो शब्द यहाँ पर आया है, इसमें आचार्य ने क्या कहा है? क्षण लव प्रतिबुद्धता से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। और आचार्य ने उनकी शैली में जो यहाँ पर 3 शब्द है ना, क्षण है, लव है, प्रतिबोधता है, उन तीनों का अर्थ कर दिया। अब क्षण तो अपन जानते हैं कालवाची है ही है, लव भी कालवाची बताया आचार्य ने। क्षण लव प्रतिबोधता, क्षण लव प्रतिबोधता, क्षण और लव को तो पता कालवाची, हर समय, प्रत्येक समय। और प्रतिबोधता को क्या बताया कि सम्यक दर्शन जो व्रत है उनमें निरंतर विशुद्धि को प्राप्त होना, निरंतर बढ़ते रहना। जैसे अपन निर्जरा और सबर में क्या अंतर करते हैं किरण भाई साहब? शुद्धि का प्रकट होना निर्जरा है और शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा है, और शुद्धि की पूर्णता होना मोक्ष तत्व है। अपन संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्व की परिभाषा घटाते हैं। यहाँ पर जो क्षण लव प्रतिबोधता आई है, तो वहां पर जो पहले दर्शन विशुद्धि की भावना की बात की थी कि दर्शन विशुद्धता मतलब अलग प्रकार की विशुद्धता जो किससे आती है? शील रोटेशन विचार से आती है, अन्य भावनाओं से आती है। अब ये कहता आती वो बात तो ठीक है, लेकिन निरंतर जो है, निरंतर उसका उत्साह बढ़ा रहना चाहिए। जैसे किसी के यहाँ पर विवाह से अपने को इन्विटेशन कार्ड आया, तो उस समय तो उत्साह था कि जाना है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद में भी उत्साह बना रहता है। कब होगा? जब हमारे खुद के निकट के रिश्तेदार की शादी होगी, हमारे खुद के घर में शादी होगी, तो उत्साह बना रहता है। यहाँ पर क्षण लव प्रतिबोधता, पहली बात तो यह कि ये भावना आचार्य उमा स्वामी के नाम में नहीं मिलती है, इसकी जगह पर आचार्य भक्ति मिलती है। और यहाँ पर ये नाम मिलता है, इसका आचार्य ने क्या अर्थ किया है कि निरंतर विशुद्धि का होना, यही क्षण लव प्रतिबोधता है। चलिए आगे का पढ़ेंगे। हाँ। लब्धि संवेग संपन्नता से तीर्थंकर कर्म का बंध होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से जो जीव का समागम होता है उसे लब्धि कहते हैं। और हर्ष और संतोष नाम संवेग है। लब्धि से या लब्धि में संवेग का नाम लब्धि संवेग और उनकी संपन्नता का अर्थ संप्राप्ति है। इस एक ही लब्धि संवेग संपन्नता से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। हाँ।
हाँ, अब जो है एक तो मेरे को ये जैनिज्म थिंकर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे होस्ट बना दे वापिस। वो ज्वाइन हुए तो होस्ट मेरा चला गया। हाँ भाई साहब, ये होस्ट बना दीजिए तो हम डॉक्यूमेंट शेयर करें। ये आज किसने ज्वाइन किया जैनिज्म थिंकर में? ये जो है, अब नाम भी अपने को पता नहीं है। दीपम जी, नीरज जी। हाँ अब हुआ ये, चलो ठीक है, आ गया अभी। हाँ हाँ, तो अब आगे की भावना शरण और प्रतिबोधता के बाद में आगे की भावना का नाम, ये नाम तो अपन ने सुना है सर, क्या लब्धि संवेग है ना, संवेग भावना, इसका यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए, संवेग का सामान्य अर्थ क्या होता है? वैराग्य। सामान्य क्या होता है? जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। ये शब्द अपन ने कहा पढ़ा है उर्मिला जी? तत्वासूत्र में पढ़ा है वहां पर, है ना। मतलब जगत के स्वरूप का, शरीर केवल काय के स्वरूप का, ये विचार करना संवेग भावना को कहते हैं। वैराग्य एक शब्द इसको लिया है यहाँ पर। वह शब्द तो अर्थ ही है, लेकिन संवेग का मतलब वेग, स्पीड बढ़ाना, मतलब और स्पीड बढ़ाना, विशुद्धि में और स्पीड बढ़ाना। क्या अंतर रहा कि निरंतर विशुद्धि बढ़ती रही और ज्यादा विशुद्धि बढ़ाई है। इन्होंने सम्यक भावना का अर्थ क्या? सम्यक प्रकार से वेग। देखो अपन बात करते हैं, यहां पर लिखा है इन्होंने लब्धि सम्यक भावना का। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो जीव का समागम होता है उसे लब्धि कहते हैं। लब्धि क्या अंतर हुआ उर्मिला जी? वहां पर अपन बोलते हैं सम्यक भावना, दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील, वृत्तिचार, अभिक्षण, ज्ञानोपयोग, संवेग, संवेग, इतना ही बोलते हैं। और आगे बोलते हैं शक्ति, शक्ति का त्याग, शक्ति तप, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर आचार्य ने संवेग के पहले लब्धि शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? लब्धि शब्द जोड़ा। और लब्धि हमेशा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति को लब्धि कहते हैं। और उस रत्नत्रय की वृद्धि में वेग लेना, उसको जो है उन्होंने जो क्या कहा? सब लब्धि, सम्यक, संपन्नता। संपन्नता में उससे जो युक्त है। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में जीव का समागम होता है उसे लब्धि कहते हैं। और हर्ष और संतोष का नाम संवेग है। हर्ष और संतोष का नाम संवेग है। देखो, इन्होंने कैसे जोड़ा समय को? हर्ष और संतोष से जोड़ा, है ना। संतोष को अपन लोक कषाय का अंत कहते हैं, और हर्ष कहते हैं मुनिराज को। क्या है कि 10वें गुण स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं ना मुनिराज। मुनि होता क्या? लोभांत कषाय तक जा रहे हैं, लोक के अंत तक जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? कर्मों की निर्जरा करने से। और कर्मों की निर्जरा में मुनिराज को हर्ष होता है। हमको तो लगता है कि मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, लेकिन उनको हर्ष होता है, मतलब उनको आनंद आता है, और वो आनंद में वृद्धि होती है। हर्ष और उसने बताया है। तो इस भावना को इन्होंने जोड़ा है। किससे जोड़ा है? संवेग से जोड़ा है। हाँ, अब इसकी शंका पूछते हैं। देखो, लब्धि, अब बोलो शंका। शंका, लब्धि संवेग संपदा में शेष कारणों की संभावना कैसे है? समाधान, क्योंकि शेष कारणों के बिना विरुद्ध होने से लब्धि संवेग की संपदा का संयोग ही नहीं हो सकता। इसका कारण यह है, रत्नत्रय जनित हर्ष का नाम लब्धि संवेग है, और वह दर्शन विशुद्धता आदिकों के बिना संपूर्ण होता नहीं है, क्योंकि इसमें हिरण्य, सुवर्ण आदिकों के बिना धनाढ्य होने के समान विरोध है। अतः एवं शेष कारणों के अपने अंतर्गत करने वाली लब्धि संवेग संपदा तीर्थंकर कर्मबंध का छठा कारण है। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब आपने पढ़ा है। पहले तुमने संवेग का परिभाषा क्या दी है? रत्नत्रय जनित हर्ष का नाम लब्धि संवेग है। मतलब ये, मतलब मुनिराज अनंत आनंद का निरंतर अनुभव करते रहते हैं, और ये आनंद किसको आता है? सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्ध की विशुद्धता हो तभी आनंद की वृद्धि होगी। ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई। और उदाहरण क्या दिया कि आप किसी को धनवान कह रहे हैं तो उसके पास तो सोना चांदी तो होना ही चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप लब्धि समय कह रहे हो तो उसके बाद दर्शन विशुद्धता होना चाहिए। इस प्रकार से इच्छा कारण का बात किया। अब यहाँ पर हमारे ममता जी दोषी
आगे पढ़ेंगे शक्ति अनुसार तप से, पढ़िए शक्ति अनुसार तप से, पढ़िए ममता जी दोषी। हाँ, पढ़ रही हूँ। शक्ति अनुसार तप से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। बल, वीर्य और धाम यानी स्थामन ये समानार्थिक शब्द है। तप दो प्रकार का है, बाह्य और अभ्यंतर। इनमें अनशन आदि का नाम बाह्य तप और विनय आदि का नाम अभ्यंतर तप है। 6 बाह्य एवं 6 अभ्यंतर इस प्रकार मिलकर ये सब तप 12 प्रकार के हैं। जैसा बल हो वैसा तप करने पर तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। इसका कारण यह है कि यथाशक्ति तप में तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के सभी शेष कारण संभव है, क्योंकि यथाथाम तप ज्ञान और बल से दर्शन सामान्य बलवान और धीर व्यक्ति के होता है, और इसलिए उसमें दर्शन विशुद्धति का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर यथाथाम तप बन नहीं सकता। इस कारण यह तीर्थंकर नाम कर्म बंध का 7वां कारण है। तो शक्ति के अनुसार तप, ये बात अपन पढ़ते आ ही रहे। शक्ति के अनुसार तप वाली बात अपन पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर क्या अंतर देखा उषा जी? देखो, जब शक्ति के अनुसार तप कहते हैं ना, और यहाँ भी 2 प्रकार के तप बताए, अंतरंग और बहिरंग तप। और उत्तम तप की बात करते हैं तब भी यही बात करते हैं, यही 6 प्रकार के अंतरंग और बहिरंग तप की बात करेंगे, हर जगह बात करेंगे। यहाँ पर आचार्य ने जब अपन तप की बात करते हैं तो अंतरंग तप की क्या नाम है उषा जी? प्रायश्चित, विनय, वैयावरण, है ना, ये नाम है। हाँ, तो यहाँ पर जो है उन्होंने प्रायश्चित नहीं लिखा, उन्होंने विनय आदि व्रत लिखा। देखो, जो शब्द में नाम डाला उन्होंने विनय डाला, पहले डाला। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, अपना विनय नंबर 2 का नंबर है, लेकिन यहाँ पर किसको? विनय को आदि कहा। इसका मतलब कि प्रायश्चित नहीं है, प्रायश्चित का विनय कहा है। देखो, प्रायश्चित नाम का अगर निश्चय से नियम सार के अनुसार ले तो वो तो उपशम और शपथ श्रेणी में घटेगा। मतलब निश्चित से प्राय चित्त जो नियम सार के अनुसार लेंगे, और व्यवहार की अपेक्षा से लेंगे तो साधु आहार करने के बाद में जब अपने आचार्य के पास में आके अपने दोष को बोलते हैं तब आचार्य जैसा प्रायश्चित करते हैं। मतलब दोष को व्यक्त करके आचार्य गुरु महाराज से अपने दोषों के लिए जैसा प्रायश्चित देते हैं वैसा प्रायश्चित लेना। तो वो कौन सी भूमिका घटित हुई है? छठे गुणस्थान की भूमिका हुई है, जो कि केवल मुनिराज के लिए घटित होती है, वो प्रायश्चित वाली मुख्य में। और निश्चय प्रायश्चित वाली अपन देखें तो वो कब होगी कि अपने ही प्रायः चित्त, मतलब हमेशा अपने चित्त में ही एकाग्र रहना, तो वो घटित होगा श्रेणी के उधर में, नियम शुद्ध के बात करें। यहाँ पर उन्होंने विनय लिया, क्यों? कि ऊपर संवेग में भी रत्नत्रय आदि में वेग लिया था, और यहाँ पर विनय किसका? कि रत्नत्रय का प्रकट करना, यही वास्तव में विनय है। आत्मा का विनय क्या है? किसी के आगे हाथ जोड़ना, किसी के आगे सिर झुकाना, वो उसको विनय नहीं कहा। रत्नत्रय को ही विनय किया, मतलब आत्मा ने रत्नत्रय प्रकट किया, वह विनय है। ये आप देखिए क्या कहा उन्होंने? रत्नत्रय। तो ये बात यहाँ पर, एक बात अपने को यहाँ पर ध्यान में आई कि इन्होंने विनय को मुख्य किया है। देखो, विनय विनयादि का नाम आभ्यंतर तप है, मतलब बाकी को गौड़ किया है, मुख्य किया उन्होंने अनशन को किया। अनशन को किया इन्होंने, वहां पर दूसरा नहीं लिया जो बाह्य तप में अनशन अवमोदन या, क्यों? कि अवमोदन में किसकी बात आती है? अवमोदन में आचार्य ने बाह्य तप में उपवास की और अंतरंग तप में विनय की जोड़ी बनाई, दोनों को पहले नंबर पर लिया है। ऐसा नहीं किया कि उन्होंने दूसरे नंबर में विनय था तो यहाँ पर भी उपवास के बाद में उन्नोदर तप को ले लेते, नहीं लिया, क्योंकि उन्नोदर तप में कम खाने की बात है। उन्नोदर उदर में जितने से कम खाने की बात है। आचार्य यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो निश्चय की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने किसको क्या? उपवास, अपने आत्मा के पास में जो निरंतर वास करते हैं वह तो हुआ उनका बाह्य तप, और रत्नत्रय की वृद्धि होती रहे, यही हुआ विनय हुआ। इसको कहकर उन्होंने तप के अंदर लिया है। बात तो वही दोनों प्रकार के तप की उन्होंने बात की है, और अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करने की यहाँ पर बात हुई है। चलिए आगे का पढ़ेंगे। साधुओं के द्वारा विहित प्रासुक अर्थात निर्वद्य ज्ञान दर्शन आदि के त्याग से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, वीरति और क्षायिक सम्यक्त्व आदि गुणों के जो साधक है वे साधु कहलाते हैं। जिससे आश्रय दूर हो गए हैं
उसका नाम प्रासुक है, अथवा जो निरवध्य है उसका नाम प्रासुक है। वे क्या है? वे ज्ञान, दर्शन और चारित्र आदि ही है। उनके परित्याग अर्थात विसर्जन करने को प्रासुक परित्याग और इसके भाव को प्रासुक परित्यागता कहते हैं। अर्थात दया बुद्धि से साधुओं द्वारा किए जाने वाले ज्ञान, दर्शन और चारित्र के परित्याग का या दान का नाम प्रासुक परित्यागता है। यह कारण गृहस्थ में संभव नहीं है, क्योंकि उनमें चारित्र का अभाव है। रत्नत्रय का उपदेश भी गृहस्थों में संभव नहीं है, क्योंकि दृष्टिवाद आदि उपरिम श्रुत के उपदेश देने में उनका अधिकार नहीं है। अतएव यह कारण महर्षियों के ही होता है। इसमें शेष कारणों की असंभावना नहीं है, क्योंकि अरिहंत आदिकों में भक्ति से रहित नौ पदार्थ विषय श्रद्धा से उन्मुक्त स अतिचारशील व्रतों से सहित और आवश्यकों की हीनता से संयुक्त होने पर निर्वध्य ज्ञान, दर्शन और चारित्र का परित्याग विरोध होने से संभव ही नहीं है। इसी कारण यह तीर्थंकर नाम कर्म बंध का 8वां कारण है। अब 8वां कारण जो इन्होंने बताया है ना, शक्ति तथा त्याग को लिया इन्होंने। पहले तप को लिया, फिर त्याग को लिया। अपन हमेशा वह त्याग को लेते और तप को लेते। क्या अंतर की बात कर रहे हैं? जो बात इन्होंने बताई, इसमें एक बात आपने पढ़ा था कि यहाँ पर रत्नत्रय का दान, उपदेश का दान है ना, इसकी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? जो अपन आहार दान, अभय दान, औषधि दान, उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? रत्नत्रय दान की। और वीरसेन आचार्य ने एक बात यहाँ पर लिखी है कि गृहस्थों को रत्नत्रय दान नहीं कर सकते। रत्नत्रय दान कौन कर सकते? मुनिराज आदि ही कर सकते हैं। और बात किसकी चल रही है? 16 कारण भावनाओं की बात चल रही है। 16 कारण भावना की बात चल रही है। अब राजा श्रेणी को तीर्थंकर प्रकृति बंदी की नहीं बंदी? बंदी। और ये बात जरूर है, राजा श्रेणी श्रावक थे, तो इसका मतलब उनको ये जो है शक्ति तथा त्याग नाम की जो भावना जो है, आचार्य वीरसेन के अनुसार जो अपन ने जितना पढ़ा है उसके अनुसार से वो लागू नहीं होती है। ये मतलब वीरसेन आचार्य। इसका क्या अर्थ समझना कि आचार्य ने पहले ही कह दिया ना कि 16 की 16 होना कोई जरूरी नहीं है। 16 की होना 16 कोई जरूरी नहीं है। आप 16 की 16 घटाने के लिए आप वो शक्ति तथा त्याग के अंदर आप क्या करोगे? आप करोगे उसके अंदर दान, आहार, जो अपन बात करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ कहते हैं वो बात नहीं है। शक्ति तथा त्याग में हम बात कर रहे हैं 16 कारण भावना है। और किसको? वो शाइक सम्यक दर्शन के भी कोई एक विशेष विशुद्धि है जो इस तीर्थंकर प्रकृति बनने के कारण में होती है। तो उन्होंने यहाँ लिया रत्नत्रय का दान। किसका लिया? रत्नत्रय के उपदेश का दान को लिया है। और दान का, उपदेश का अधिकारी उन्होंने गृहस्थों को नहीं बताया। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कोई गृहस्थ कहे कि हम प्रवचन करते हैं, नहीं भाई, प्रवचन तो केवल हमारे परमेष्ठी और कौन कर सकते हैं? तीर्थंकर भगवान की मुनिराज ही कर सकते हैं। परमेश्वर और तीर्थंकर भी मुनिराज में है, मतलब मुनिराज ही कर सकते हैं। हम तो वाचना और स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सब लोग ध्यान रखें, वाचना, स्वाध्याय, कक्षा, ये बहुत बड़ी मर्यादा के भाव है अपने ना। वाचना देखो, बात सिर्फ समझने की है। मैं किसी पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत बोलना। आपने तो यहाँ पर जो लिखा है और इस बात पर जोर पुस्तक नवी में भी दिया है, ज्ञानमती माता जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि जो प्रवचन जो वगैरह जो होते हैं वह तो वास्तव में मुनिराज जो मतलब संयमधारी होते हैं उनके ही होते हैं। क्या कमलेश जी? मतलब है जिनागम में मुनियों की कितनी महिमा दी है, क्योंकि मुनि बने मोक्ष हो नहीं सकता है। और हमें निरंतर मुनि बनने की भावना भानी चाहिए। किरण जी भाई साहब, मैं बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, निरंतर मुनि बनने की भावना भानी चाहिए। यद्यपि आचार्य अमृतचंद तो कहेंगे कि आप मुनि बनने का उपदेश नहीं देते हैं तो आप दंड के अधिकारी हैं। और मैं तो आपको भावना के लिए कह रहा हूं। तो मैं आचार्य अमृतचंद जी नमोस्तु करके कहूंगा कि मैं तो गृहस्थ हूं और आप मुनिराज है। आपकी मतलब बात है, उपदेशदाता तो आप है, हम तो यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ रहे हैं। तो क्या मतलब निकल रहा है कि एक तो यह कि सब भावनाएं सबको हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वो सबसे पहले वो सम्यक दर्शन सहित वाली बात है। ये बिल्कुल बात सही है।
और बाकी अन्य भावना है। और यहाँ पर जो वर्णन किया है वह केवल मुनिराज की अपेक्षा से किया गया है ना, मुनिराज को मुख्य करके। आगे का तुम लोग म्यूट कर लीजिए। साधुओं कमलेश जी की आपका समाधि डिस्टरबेंस आ रहा है, जब से कमलेश जी म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है आपका भी। साधुओं की समाधि संधारणता से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। दर्शन, ज्ञान व चारित्र में सम्यक अवस्थान का नाम समाधि है। सम्यक प्रकार से धारण या साधन का नाम संधारण है। सामग्री का संधारण समाधि संधारण और उसके भाव का नाम समाधि संधारणता है। उसे तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। किसी भी कारण से गिरती हुई समाधि को देखकर सम्यक दृष्टि, प्रवंत वत्सल्य, प्रवचन प्रभावक, विनय संपन्न, शील व्रतातिचार वर्जित और अनंत आदिकों में भक्तिमान होकर चूंकि उसे धारण करता है, इसलिए वह समाधि संधारण है। शंका। एक मिनट रुकेंगे। देखो, किसी भी कारण से गिरती हुई समाधि को देखकर, मतलब समाधि किसी भी साधु को देखकर सम्यक दृष्टि, प्रवचन वत्सल, प्रवचन प्रभावक, विनय संपन्नता, शील चार, अनंत आदि में भक्ति होकर चूंकि इसे उसे धारण करता है, इसीलिए समाधि समधारण है। क्या अंतर किया उन्होंने? समाधि के आगे समधारण शब्द यूज किया। देखो, हर जगह भावनाओं के आगे विशेष शब्द आए। दर्शन के साथ में विशुद्ध आया, विनय के साथ में संपन्नता आया, हर एक के साथ में इन्होंने संवेग के साथ में भी इन्होंने जो है शब्द को जोड़ा था, प्रतिबोधनता। तो हर एक के साथ में एक एक विशेष शब्द को आता है। जैसे ग्रस्त नहीं, ग्रस्त पना त्याग करके जो मुनि हुए, मोक्ष मार्ग में क्या कहा? जिन्होंने घर छोड़कर 5 अंगीकार किए, वो बात नहीं की है। क्यों? उनको याद था, पुष्पडाल मुनिराज की बात याद थी कि घर तो छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन ग्रस्तपना, घर वाले पत्नी की बात नहीं छोड़ी थी। तो ग्रस्तपना, तो यहाँ भी इन्होंने भाववाची बनाया। हर भावनाओं में कोई न कोई एक विशेष बोल को लेकर बात बताई है, जो अपन को ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न पढ़ रहे हैं, यह कहाँ से जाना जाता? पढ़िए। हाँ, यह कहाँ से जाना जाता है? समाधान। यह संधारण पद में किए गए सम शब्द के प्रयोग से जाना जाता है। इस समाधि संधारण से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है, यह अभिप्राय है। इसमें शेष कारणों का अभाव नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व वहां दिखला ही चुके हैं। इस प्रकार यह 9वां कारण है। साधुओं की वैयावृत्त योग युक्तता से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। व्यापृत अर्थात रोगादि से व्याकुल साधु के विषय में जो किया जाता है उसका नाम वैयवृत्त है। जिस सम्यकत्व, ज्ञान, अर्हंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति एवं प्रवचन वत्सल्यत्व आदि से जीव वैयावृत्त में लगता है, यह वैयावृत्त योग अर्थात दर्शन, विशुद्धता आदि गुण है। उनसे संयुक्त होने का नाम वैयावृत्त योग युक्ता है। इस प्रकार की उस एक ही वैयावृत्त योग युक्तता से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। यहाँ शेष कारणों का यथासंभव अंतर्भाव करना चाहिए। इस प्रकार यह 10वां कारण है। मतलब 10 कारण अपन ने स्वाध्याय किए, जो वैयावृत्ति आई है। यहाँ पर देखो, साधु की अपेक्षा से बताया है और उनको रत्नत्रय के मार्ग में पुनः स्थापित करना। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्थितिकरण अंग की तरह अपने को थोड़ा ध्यान समझने देते हैं। किसमें स्थिति करना? सामयिक कोई वृद्ध हो गए हैं और अपने आवश्यक कार्य करने में अगर वो संभव नहीं है। यहाँ तक मैंने ये देखा है कि कोई साधु है और बहुत वृद्ध हो गए और मान लो खड़े रहकर आहार नहीं करते हैं, तो दूसरे 2 साधु जो है, जो उम्र में अच्छे हैं और स्वस्थ है, वो पहले आहार पर नहीं उतरेंगे, पहले उनको ले जाएंगे। जो खड़े होंगे ना, तो उषा जी मैंने जैसा देखा है, देखो अपन सही गलत की बात नहीं कर रहे, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्वाध्याय है, आप लोग कोई बात हो तो बताना मुझे। तो वो साधु को थोड़ा सहारा देते ताकि खड़े रहे, गिर नहीं जाए। मैंने उसके साथ में खड़े हुए मैंने देखा है, मैंने आहार देते हुए देखा। आशा में देखो भाई, अपने तो देखे आहार दान दिए, हमारे तो रतलाम में घर आते ही थे और आहार देते ही थे, आहार वगैरह सब होते थे। तो वो साधु अगर है ना, ये भी उनकी वैयावृत्ति में आएगा। मेरा मतलब है वैयावृत्ति में आएगा। क्यों? कि अगर वो साधु आहार नहीं करेगा तो वो जाके फिर कमजोर तो है ही है, स्वास्थ्य तो कमजोर चल ही रहा है। अब वो वहां पर जाके सामायिक नहीं कर पाएगा, अपने इच्छा आवश्यक को नहीं दिया रहेगा,
तो इसको वैयावृत्ति कहते हैं। केवल साधु अच्छे स्वास्थ्य से अच्छे हैं और कमलेश जी पैर दबाते हैं, वो समाज में तो लगता है क्या? आप अपने क्या करते हैं, जैसे अपने देखा एरोली मंदिर में महाराज आए तो क्या हुआ, सब पैर दबा रहे हैं। देखो महाराज चल के आए हैं, थके हुए हैं, और हमें पता है कि इतने थक गए कि अब उनकी सामायिक नहीं होगी तो उनके पैर दबाने वैयावृत्ति में आएगा। और इसलिए कि अभी और लोग श्रावक आएंगे, महाराज बैठे हुए हैं और आप पैर दबाए जा रहे हैं, दूसरे कहेंगे महाराज की वजह, अरे भैया जरा थोड़ा मुझे भी सेवा करने का लाभ दो। और वो क्या करेंगे, वो दूसरा उसका दोस्त आएगा, वो उसको उठाएगा और वो भी उसको दबाएगा। मैं बता रहा हूं कि उस समय अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है और आप पैर नहीं दबाकर आप रत्नत्रय का उपदेश दे, मोक्ष मार्ग का उपदेश दे, दुकान में पैसा बढ़ाने का नहीं, घर में किसी का रोग करने का ठीक का उपदेश नहीं, रत्नत्रय का या पूजा करने का विधान। हमारे प्रवचन सार जी में दो ही बोला है, महाराज जो है कौन सा उपदेश रखते हैं, श्रावकों को पूजा करने की विधि बता सकते हैं कि ऐसे करना चाहिए, और दूसरा सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपदेश देना चाहिए। बाकी तो ये बता धर्म वो वैयावृत्ति हुई है, वो वैयावृत्ति हुई है। देखो समाधि मरण भी वैयावृत्ति का ही अंग कहा जा सकता है, लेकिन अंतर क्या है, वैयावृत्ति नित्य प्रतिदिन जो आवश्यक कर्म है रत्नत्रय का पालन करने में, साधु किसको कहते हैं, द्रव्य संग्रह से जो रत्नत्रय की साधना करते हैं। अपने द्रव्य संग्रह में जो साधु की प्रबंध, जो साधयति, जो रत्नत्रय की साधना करते हैं, मोक्ष मार्ग में चलते हैं, वो साधु है। वहां पर ये दिया, तो उस साधना में जो भी मतलब हेल्प मिले वह करना वैयावृत्ति में आएगा। अब अशोका जी अपने यहाँ पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें वैयावृत्ति कैसे होगी? अभी कोई साधु नहीं है, वैयावृत्ति नहीं है। जैसे कोई नहीं, यहाँ पर क्या नहीं, जैसे जो कोई षटखंडागम का स्वाध्याय कर रहा था, किसी कारण से उसको कोई अल्प बहुत समझ में नहीं आया और आप उसने आना बंद कर दिया और आपने फोन करके पूछा कि क्यों नहीं आया, कह रहे कल का अवार काल में तो बहुत ही मतलब जो मुझे कठिन लग रहा था। तो अगर अशोक जी ने कहा नहीं नहीं आप में लिख के बताते हैं और आप उसको पोस्ट करके उसके साथ में 5 मिनट को चर्चा करें, तो ये स्थितिकरण का रूप भी है, प्रभावना, इसमें प्रभावना भी आ गई, इसमें प्रभावना भी आ गई, वात्सल्य भी आ गया, स्थितिकरण भी आ गया, और अपने लेवल पर वैयावृत्करण भी आ गया। क्यों वैयावृत्करण कर गया कि स्वाध्याय करने से रत्नत्रय के मार्ग में लगेगा, आपने वापस उसको पुनः स्थापित किया। तो अगर कोई जैसे अपने पहली पुस्तक का दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा था, तो अपने यहाँ पर 40 से 50 लोग की विंडो खुली रहती थी, और अभी कितनी हो गई, आधी हो गई। कोई बात नहीं है, तीसरी पुस्तक के नहीं मुझे बराबर, दूसरी पुस्तक में सबसे ज्यादा थे क्या मुग्धा जी, दूसरी पुस्तक में कोई बात नहीं, 25 विंडो खुलना भी तीसरी पुस्तक में बहुत बढ़िया अनुमोदना, आप लोगों को बहुत धैर्य की बात है, क्योंकि 25-30 लोगों का स्वाध्याय होना ये जो है धवला 3 पुस्तक की कोई कम बात नहीं है। मेरी बात यह है कि आपका वात्सल्य और प्रभावदान का कैसे होगा, और आगे भी हो रही है जी, और बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ जी, हम ही लोगों से और आगे हो रही है। हाँ, तो आप लोग अपने साधव्यों को, चाहे किसी का भी हो, अगर उसके किसी का, अभी अपनी स्वाध्याय की बात नहीं करते, किसी कारण से किसी की स्वाध्याय या मंदिर में आने का कार्य बंद हो गया है, जैसे आशा में कोई मंदिर में आपको रोज मिलता है और आप उससे क्यों नहीं आए, अरे हमारे घर में बहुत छोकरा छोकरी आ गए हैं और बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, तो अगर आशा बहन ने कहा अब छोड़ो ना, अपनी उम्र हो गई है, ये छोकरा छोकरी तो आते रहेंगे, अपने मंदिर में तो पूजा करने के लिए आ जाना चाहिए, और वो बहन ने आना शुरू, वापिस आने लग गए क्या? नहीं तो क्या होता है कि बाहर से रिश्तेदार आए और वो कहा छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं, कोई अमेरिका से आया, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, और आपका मंदिर का पूजा पाठ भी छूट गया, उसका छूट गया। आपके साथ में रोज आते थे और आपने मंदिर में उसको कहा कि छोड़ो ना, ये सब तो चलते रहेंगे, कम से कम पूजा के लिए तो बराबर आ जाया करो, अपने तो स्वाध्याय जो है चलती अच्छी करेंगे, बैठ के स्वाध्याय करेंगे। ये सब स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य, ये सब अंग आएंगे। देखो ममता जी वास्तव, प्लीज ममता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। ये सब जो है ना, ये सब गुण है। यहाँ पर अपने पूजा पर 16 से कारण गुण करे,
वो लिखा शब्द क्या, अभी जयमाला है ना सरस कारण मेरे पास बड़ी हुई है, क्या लिखा, षोडश कारण गुण करे हरे चतुर्गति वास। पाप क्या गुण आगे, हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो, फिर से बोलो, क्या बोलो, सरस बोलो। बिने महाधारे नहीं 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 नहीं, अपने को तो गुण करके बात करनी है। कमलेश जी को बोलने दो, कि- कमलेश जी आप बोलिए। बोलिए, 2 लाइन बोलना। गुण करे हरे चतुर गतिवास, पाप पुण्य सब नासिके, ज्ञानवान परखास। बहुत बढ़िया। मतलब इन्होंने क्या कहा है, 16 कारण गुण करे, मतलब ये 16 कारण जो भाव बता रहे गुण है, तो ये वैयावृत्ति गुण है। क्या आशा में ये गुण करे, अपने को तीर्थंकर प्रकृति की भावना नहीं कर रहे, लेकिन ये गुण है। चाहे आप इसमें से एक गुण भी करें और एक गुण कर जाए तो तीर्थंकर प्रकृति बंदे या नहीं बंदे ये तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन कवि क्या कहते हैं, झालपर जी क्या कहते हैं कि आपका 4 गति का भ्रमण रुक जाएगा, मतलब आप संसार से पार हो जाएंगे। ये बात अपने को जो है ध्यान रखनी है। अब अपना समय तो हो चुका है, अपनी कितनी भावना हुई, 10 भावना हो गई है, कल और करेंगे, है ना। अब अपने तीसरी पुस्तक का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। हाँ किरण जी भाई साहब, मंगलाचरण तीसरी पुस्तक का। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल नानुज्योय छद्दव मणिंजयं पवाईहि, नमि उणजिनं बणीमो दौवनि ओगम गणीयसारम, दौवनि योगम गणीयसारम। ओम नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सौवसाहुनम। धवला पुस्तक 3 में, जिसमें द्रव्य प्रमाणानुगम का विषय है, खंड तो पहले ही चल रहा है, जीवस्थान चल रहा है, उसके अंदर योग मार्गणा में हमारे यहाँ पर अल्प बहुतों का प्रकरण चल रहा है। तो भाई साहब आपको अशोका जी, बोलना पड़ेगा। हाँ अशोका जी, जी जी हाँ आपको पढ़ना है आगे से, पढ़िए। ठीक है सर, ये यहाँ तक पढ़ लिया था कल हमने। हाँ वैसे आगे से पढ़ेगा, हाँ हाँ जी। पढ़िए आगे। औदारिक काय योगी असीय सम्यक दृष्टि का अवहार काल, हाँ। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। इसके आगे जी। देखते हैं। हाँ यह है प्रश्न नंबर 393, पहली लाइन है। हाँ इसे आंवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करने पर, ये 15 नंबर है, वैक्रियक मिश्र कायोगी और सीय सम्यक दृष्टियों का आहार काल होता है। इसे आंवली के संख्यातवें भाग से गुणित करने पर कारमान कायोगी और सीय सम्यक दृष्टियों का आहार काल होता है। ये 16 नंबर है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टियों का भी आहार काल करना चाहिए, परंतु इतना विशेषता है कि वैक्रियक मिश्र कायोग और कारमान कायोग को छोड़कर ही कथन करना चाहिए। हाँ, अभी एक मिनट यहाँ रुकते हैं। देखो प्रकरण ये पूरा हो अवार गया। काल, ये प्रकरण पूरा हो गया, और इसके अंदर लास्ट के 3 बोल कौन सा है, कार्बन काय के, वैक्रिक मिश्र काय और औदारिक काय योग के। यहाँ पर लास्ट के 3 बोल लेकर अपने को थोड़ा सा विचार करना है। किसका चल रहा है, असंयत का अवार काल चल रहा है। योग मार्गणा में असंयत मतलब चौथे गुण स्थान का अवार काल चल रहा है, मतलब अलग अलग योग मार्गणा के प्रभेदों में चल रहा है। सामान्य से अपन ने क्या पढ़ा था कि मनोयोग का मनोयोगी कम है, उससे ज्यादा वचन योगी है, उससे ज्यादा काय योगी है। तो काय योगी का अवार काल सबसे कम होना चाहिए, है ना। उसके बाद में किसका होना चाहिए, वचन योगी का होना चाहिए, उसके बल योगी का होना चाहिए। तो आशा में यहाँ तो उन्होंने काय योग को सबसे बाद में लिया। अपन ने जब देखो पढ़ तो लिया, 15, 16, 17 नंबर भी बता दिए हमको सोचना कितना कितना नंबर हुए थे अशोका जी, 17 हुए, कितने हुए टोटल नंबर, कितने हो गए थे, 16 हुए, ठीक है। तो 16 नंबर टोटल हो गए, बराबर याद रखना। अब मैंने कहा क्या 16, 15 और 14, मतलब ये 3 है। 13वें नंबर पर उन्होंने लिखा औदारिक काय योगी का, ठीक है ना। 14 पर क्या लिखा आशा मैम, वैक्रिक मिश्र का लिया है, और है ना। और 15वें पर लिखा है, जब लास्ट में लिखा उन्होंने किसको लिखा है, कार्बन काय योगी का लिखा। वैक्रिक मिश्र काय योगी का और कार्बन काय योगी का अपने को समझ में आता है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में होते तो उनकी संख्या कम होगी, क्योंकि पर्याप्त में ज्यादा होते राशियां, तो मनोयोगी वचन योगी उससे ज्यादा होगी। ये बात तो समझ में आ गए। समझना क्या है, औदारिक काय योग को तो पहले लेना था,
कि औदारिक काय योग तो ज्यादा होता है मनोयोगी वचन योगी से, तो इन्होंने क्यों लिया? क्योंकि काय योग का काल ज्यादा है, तो फिर उन्होंने क्यों लिया? चतुर्थ गुण स्थान में बात करिए, उदारित काय योगी तो 114 गुण वाले भी होते हैं, जैसे जीव संख्या ज्यादा। हाँ, देखो यहाँ पर अपन अपार काल निकाल रहे हैं, तो बात कर रहे हैं अपन दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान और पांचवें गुणस्थान के, गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अपन ने कहा उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। तो इन चार गुणस्थानों में औदारिक काय योग किसको होगा? सम्यक दृष्टि को होगा। तो मनुष्य तिर्यंज को, हाँ, मनुष्य तिर्यंज को सम्यक दृष्टि को होगा, तो उनकी संख्या कम है। सम्यक दर्शन में चौथे गुणस्थान होने के कारण उनकी संख्या कम है। और आप ध्यान रखना कि जितनी चौथे गुणस्थान की संख्या होती है उससे दूसरे और तीसरे की कम होती है। वो चौथे से गिर गई दूसरे तीसरे में आते हैं। क्या सब है? दूसरे तीसरे में कहां से आते हैं? कहां से आते हैं कस्तूरी जी? चौथे से आते हैं। तो चौथे से दूसरे और तीसरे की संख्या कम होगी तो उनका भी काल कम ही आएगा, उनका काल भी कम आएगा। तो बस इतनी बात अपने को ध्यान रखना है। चलिए अशोका जी आगे पढ़ेंगे। जी, ओग शासन सम्यक दृष्टियों की राशि है ओग के अनुसार 2048। उनके आहार काल 32 को संख्यात से खंडित करके जो लब्ध आवे उसे उसी ओग सासाधन सम्यक दृष्टियों के आहार काल में मिला देने पर काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टियों का आहार काल 48 होता है। इसे आंवली के असंख्यात भाग से खंडित करके जो लब्ध आवे उसे उसी काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टियों के आहार काल में मिला देने पर वैक्रियक काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टियों का आहार काल 72 होता है। इसे संख्यात से गुणित करने पर वचन योगी सासाधन सम्यक दृष्टियों का आहार काल 144 होता है। इसे संख्यात से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसी वचन योगी सासाधन सम्यक दृष्टियों के आहार काल में मिला देने पर अनुभव वचन योगी सासाधन सम्यक दृष्टियों का आहार काल 216 होता है। इसे संख्यात से गुणित करने पर उभय वचन योगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों का आहार काल होता है 432। इसी प्रकार मृषा वचन योगी 864, सत्य वचन योगी 1728 जीवों का आहार काल लाने के लिए यथाक्रम से संख्यात से गुणित करना चाहिए। सत्य वचन योगी और सासाधन सम्यक दृष्टियों के आहार काल को संख्यात से गुणित करने पर मनोयोगी सासाधन सम्यक दृष्टि का आहार काल 3456 होता है। इसे संख्यात से खंडित करके जो लब्ध आवे उसे इसी मनोयोगी सासाधन सम्यक दृष्टियों के आहार काल में मिला देने पर अनुभव मनोयोगी सासाधन सम्यक दृष्टि का आहार काल 4320 आता है। इसे आगे उभय मनोयोगी का बैठता है 8640, मृषा मनोयोगी का 17280 और सत्य मनोयोगी जीवों का आहार काल लाने के लिए यथाक्रम से संख्यात से गुणित करना चाहिए। आहार इसका सत्य मनोयोगी का फिर बैठेगा इसे दुगना 1700 से 3400 हो गया। सत्य मनोयोगी सासाधन सम्यक दृष्टियों के आहार काल को आंवली के संख्यात भाग से गुणित करने पर औदारिक काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टियों का आहार काल होता है। इसे आंवली के संख्यात भाग से गुणित करने पर औदारिक मिश्र काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टियों का आहार काल होता है। इसे आंवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर वैक्रियक मिश्र काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टियों का आहार काल होता है। इसे आंवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर कार्मान काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टियों का आहार काल होता है। इसी प्रकार संयता संयत वचन योगी मनोयोगी और काय योगियों का आहार काल जानना चाहिए। संयता संयतों का जो आहार काल है वो 128 है और उनकी राशि है 512। यहाँ इतनी विशेषता है कि संयता संयत ओग आहार काल को संख्यात से खंडित करके जो लब्ध आवे उसे उसी संयता संयत ओग आहार काल में मिला देने पर औदारिक काय योगी संयता संयतों का आहार काल होता है। इसे संख्यात से गुणित करने पर वचन योगी संयता संयतों का आहार काल होता है। शेष कथन पहले के समान करना चाहिए। अब प्रमथ संयत आदि का द्रव्य प्रमाण अब रुकेंगे जी। हाँ जी, तो प्रमथ सहित आया मतलब आशाबेन अब संख्यात वालों का आ गया। क्या कस्तूरी जी? प्रमथ सहित आया मतलब अब संख्यात वाले आ गए। यहाँ पर अवार काल की बात ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर तो सीधी संख्या की बात कर लेंगे। ठीक है, एक बात अपन ने देखा है कि ये जो सासाधान आदि गुणस्थान सम्यक दृष्टि गुणस्थान में लिया है, इन्होंने वचन योग मनोयोग
और का योग को लिया, मतलब इन्होंने उल्टा लिया लिया तो है। अपन को क्या कह रहा हूं मैं कि सामान्य से मिथ्या दृष्टि ले तो अवार काल में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा काय योगी का, फिर आएगा वचन योगी का, फिर आएगा मनोयोगी का। कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने काय योगी को बाद में लिया है चौथे सम्यक दर्शन के। मतलब सम्यक दर्शन में जो काय योग वाले हैं उनके नंबर बाद में आया। ऐसा देखो अभी अपन ने देखा शास्त्रार्थ गुणस्थान में, मैं इस लाइन पर आपको ध्यान दे, क्रम बताया उन्होंने, इसी क्रम से लगाना चाहिए। ये अभी अपन ने पढ़ा था, लाइन कहाँ लिखी है, इसी तरह क्रम लगाया था तो उन्होंने काय योगी को बाद में लेते, ये लिखा था। इसी प्रकार संयता से वचन योगी, मनोयोगी और काय योगी का अवार काल जानना चाहिए। क्रम क्या बताया, मैं पढ़ रहा हूँ लाइन, इसी प्रकार कौन सी लाइन है ऊपर से बताऊं मैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं लाइन को पढ़ना आपको। पेज नंबर हाँ 394 पर 9वीं लाइन पर, लाइन नंबर यहाँ, इसी प्रकार संयता से वचन योगी, मनोयोगी, काय योगी का अवार काल। जबकि अपन अवार काल अपन कैसे लेते थे, पहले काय योगी लेते थे, फिर वचन योगी, फिर मनोयोगी, मिथ्या दृष्टियों में। क्यों, क्योंकि काय योगी की संख्या ज्यादा है, अवार काल सबसे छोटा होगा। उससे ज्यादा वचन योगी की संख्या ज्यादा है तो 2 नंबर पर वचन योगी आएगा और उसके बाद में मनोयोगी। लेकिन सम्यक दर्शन में यह अनुपात अलग पड़ जाता है। अपन ने देखा था सम्यक दर्शन में अनुपात अलग हो जाने से ये यहाँ पर क्रम लिया। बाकी हर जगह उन्होंने वही क्रम लिया है जो अपन मनोयोग और जो अपन वचन योग और मनोयोग में भेद करते हैं ना, कैसे करते हैं, सत्य मनोयोग, सुरति मुकेश जी भाई साहब, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, ये 4 भेद है। फिर सामान्य ले लेते हो, बात अलग है। जब अवार काल करेंगे तो उल्टा ले लेंगे। क्या बोला मैंने, यहाँ पर अल्पौत लगाने में एक याद रखना है कि जब मनोयोग, वचन योग और उनके प्रभेदों को ले तो अवार काल में उनको उल्टा ले लेते हैं। कैसे लेते हैं कि सामान्य से द्रव्य को लेने कैसे कहते हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, सत्य के बाद में असत्य, अपने बोलने में अच्छा रहता है, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, फिर बाद में पूरा नाम बोलेंगे, सत्य वचन योग बोलो या सत्य मनोयोग बोलो, असत्य वचन योग बोलो या असत्य मनोयोग बोलो। लेकिन आप लोग को इस पर क्रम कैसे याद रखना है मुकेश जी भाई साहब, सत्य असत्य दोनों, सत्य भी है और असत्य भी है, और अनुभय, इसको बात बोला। अब आशा में उभय कैसे बताएंगे, सत्य असत्य और उभय का उदाहरण हमको मुकेश जी भाई साहब बताने वाले। जैसे गिलास में पानी रखा है और अपन ने पानी कहा तो सत्य हुआ कि असत्य हुआ, पानी सत्य हुआ तो सत्य है, तो जल को जल कहना सत्य है, और जो रेगिस्तान का मृग का जल है उसको जल कहना सत्य का सत्य है, वो असत्य है। असत्य मृग मरीचिका, क्योंकि उससे आपकी कितनी प्यास बुझेगी। मुकेश भाई साहब आपके लिए बोल रहा हूं मैं, किरण जी भाई साहब, सत्य असत्य उभय और अनुभव को पक्का करना है कि किसको कहते हैं। अपन मारना तो लगा रहे, सत्य कैसे है, जल को जल कहना यह सत्य हुआ, गिलास में जल रखा हुआ है सत्य का। बच्चों की भाषा में दूध को जल कह दिया, गन्ने के रस को जल कह दिया तो वो गलत हो गया। आपने क्या कहना, जल को जल कहना सत्य है। असत्य का उदाहरण क्या दिया, अपन जीव कांड का उदाहरण ले रहे, मृग जल को, गोवर्धन साहब ने क्या कहा, मृग जल को जल कहना असत्य है। वो कहते हैं उससे कितने आपका कितना कपड़ा धुल जाएगा, कितने प्यास बुझ जाएगी, नहीं बुझेगी, तो उसको मृग जल कहा है, क्या हो गया, असत्य हो गया। अब उभय का क्या उदाहरण दिया, आशा याद आया आपको, मैं बताता हूँ आपको, मैं याद दिलाऊंगा, मैं तो सिर्फ सोचने के लिए बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अपने को पानी भरना है और वहां पर पड़ा हुआ कमंडल पड़ा हुआ है, अरे घड़ा लाओ। अब क्या है कि वो घड़ा नहीं, वो कमंडल है, लेकिन घड़े में भी पानी भरा जा सकता है, कमंडल में भी पानी भरा जा सकता है। इस अपेक्षा तो सत्य है, मुझे पानी भरना है, घड़े ले आओ, और घड़ा वहां पड़ा हुआ कमंडल है, वो कमंडल में भी पानी भर सकते हैं, उसको ले आओ। हाँ, अब वो क्या होता है, अभी तो क्या आजकल नहीं करते, अब तो गिलास होते, पहले होते गिलास और लोटा दोनों रखे रहते घर में, क्योंकि पहले जो है
जो पानी पीते ज्यादा तो लोटे से पानी ऊपर से पी लेते थे, तो बोले गिलास लाओ, तो लोटे में पानी ले आते थे, है ना। गिलास का पानी एक गिलास पानी मिलेगा और वो लोटे में ले आए, क्या कहता है गिलास लोटे, तो सही है, जो कि उनको पानी पीना था और उनका कार्य वही हो गया, तो वो सत्य हो, तो वो हो गया अनुभव हो गया। सत्य भी है असत्य भी है, क्योंकि गिलास में पानी नहीं है, लोटे में पानी है, ये तो असत्य है, लेकिन पानी तो है ना, इसलिए सत्य है। तो कमंडल भी जल धारण करता है, वो आपका जो है घट भी जल धारण करता है, इसको बोलते हैं उभय। याद रहेगा किरण भाई साहब, सत्य असत्य और उभय। जल को जल कहना ये सत्य वचन है, मृग जल जो रेगिस्तान का मृग जल होता है उसको कहना जल कहना ये असत्य वचन है। कमंडल को कहना ये घड़ा ले आओ पानी भरना है, यह सत्य भी है असत्य भी है, क्योंकि कमंडल में भी पानी भरा जा सकता है, ये बात तो उसकी उपयोगिता की अपेक्षा से तो सत्य है, लेकिन वो आकार की अपेक्षा से घड़ा नहीं है, वह कमंडल है, इसलिए असत्य है। अब कौन सा बचा? अनुभव बचा। मुकेश भाई साहब कौन सा बचा? अनुभव, मतलब जो सत्य है और न असत्य है, न सत्य है न असत्य है, उभय है। कौन होगा? इसका उदाहरण क्या दिया? आपको हमारे यहाँ पर आना है, एक हुआ आमंत्रण, क्या दिया अपन ने? आमंत्रण। तो ये न सत्य है न असत्य है, इसको अनुभव वचन कहते हैं। वहां पर 9 प्रकार के अनुभव वचन बताए। आमंत्रण, आज्ञा देना, भाई आप आइए प्लीज कम हियर, आज्ञा आइए। किसी को रिक्वेस्ट देना, रिक्वेस्ट करना, किसी को ऑर्डर करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी से पूछना यह क्या है, ये प्रश्न होगी। हाँ, मतलब किसी को आज्ञा देना, डू दिस, ये करो, अपने ड्राइवर का ये करो, ये आज्ञावाची। तो सत्य है न असत्य है। किसी से पूछना, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से विनती करना, बेगिंग करना, मतलब भीख मांगना, ये सब जो है न सत्य है न असत्य है। इस प्रकार से इन्होंने जो है ये अनुभव वचन की बात को बताया। यहाँ पर हमें क्या देख, वो सत्य असत्य इसलिए है ना कि हमने उसको टाइम नहीं बताया, समय नहीं बताया, कारण नहीं बताया उसे कि किस कारण से तुम्हें आना है, किस समय आना है, इसलिए हुआ ना? नहीं, ये नहीं है। वो हो सकता है, वो तो ये बोलते हैं कि इनविटेशन पूरा नहीं होगा। आपने वो जो प्रसंग आता है ना, वो अभय कुमार जी के प्रवचन में आपने सुना होगा। वो क्या कहते हैं, ऐसे नहीं सुना, हमने उनके प्रवचन में बात आती है, मुझे पता नहीं कि कहाँ पर आती है। तो वो क्या कहते हैं कि जैसे आपने कहा आपको हमारे आने का है, तो आपने तो बताया नहीं कब आना है और क्यों आना, कारण क्या है कि हमारे यहाँ पर राजचंद जी वाले जीवकांड में पढ़ा है मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बताना कि आपको हमारे यहाँ आना है क्योंकि हमारे यहाँ पर शांति विधान है, तारीख भी बताना पड़ेगा, समय भी बताना पड़ेगा, एड्रेस भी बताना पड़ेगा, तब आपका इन्विटेशन पूरा होगा। अब कोई कहे आपको तो मेरे बच्चे की शादी में सारा काम संभालना है, भाई साहब आपकी शादी कब हुई? अभी तो शादी नहीं हुई। अरे शादी करने वाला हूँ, बच्चे होंगे, शादी होगी, मैं अभी से बता रहा हूँ कि तेरे को आने का है, अभी शादी नहीं हुई है। और उसको बोला तू मेरा पक्का दोस्त है, मेरे बच्चे की शादी में सब काम तेरे को संभालना। अरे भैया अभी शादी नहीं हुई है, लड़का बड़ा होगा, शादी फिक्स होगी, है ना, सब बातें। तो ये बातें जो है वो कहते हैं इन्विटेशन पूरा नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुभव वचन की कि जो न सत्य है न असत्य है, उसमें मतलब किसी को आज्ञा देना, किसी को विनती करना, किसी को पूछना, किसी से मांगना, ये सब। मैंने बोला कि मैं आज से ये छोड़ देता हूँ, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने मुंबई छोड़ दिया, इसमें कोई भी सत्य सत्य की बात नहीं होती है। मतलब इसको बोलते हैं अनुभव वचन, जो न सत्य है न असत्य है। इस प्रकार के अपने को समझना है। और इन्हीं को यहाँ पर अल्पहोत्र की बात चली। अब प्रमथ सहित से गुणस्तान आएंगे। तो प्रमथ सहित से कस्तूरी जी कितने, कौन बताएगा? आगे गुणस्तान के नाम कौन बताएगा? हमारे कहाँ पर गए? वो चेन्नई के कहा नहीं आए क्या? चेन्नई से कौन थे? चेन्नई से ज्वाइन कर, आज नहीं आए क्या? अंजना जी। हाँ अंजना जी नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं लगता, नहीं लग रहा ना, विंडो दिख नहीं रही है। नहीं है, अंजना जी की विंडो है, बंद है, कोई बात। चलो बोलो आशा में, आप बोलो, मुकेश जी बोले छठे गुणस्तान एक बात रही थी उसमें कि उभय उपयोगी संख्यात गुणा है, उससे कुछ अधिक है, तो क्या इस लोक के अंदर
ऐसे लोग रहते कि जो जो न तो सत्य बोलते हैं ना असत्य बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, आप दिन में हमेशा कई बार ऐसे भी तो बोलते हैं ना, उभय, आप जो बोलते हैं उसमें ऐसा होता है कि आप दोनों प्रकार के, सत्य भी होगा और असत्य भी होगा। जैसे बताओ तेरे को, बेटा अपनी मम्मी को बुलाना, बेटा अपनी मम्मी को बुलाना। वो क्या आपकी मम्मी क्या आपकी वाइफ है? लेकिन वो काम हो गया ना आपका। आप जिसको बुलाना था, आपको आपकी वाइफ को बुलाना था, लेकिन आपने बोला कि आपकी मम्मी को बुला, ठीक है ना? तो क्या वो आपकी मम्मी की वाइफ है? क्या वो आपकी मम्मी को बुलाएगा कि वो उसकी मम्मी को बुलाएगा? बेटा अपनी मम्मी को बुलाएगा, उसकी मम्मी को बुलाएगा, ठीक है ना? तो सत्य भी है असत्य भी है। पानी भरने वाले को बोला अपन ने घट लाया, है ना? तो आपका इतना घर में, हाँ ऐसी कई भाषाएं होती है जो हम सामने वाले की अपेक्षा से बोलते हैं, तो वो उभय में आएगा, उसका प्रयोजन जो है वो समझा जाएगा, ठीक है ना? ये बात हो गया। अच्छा, समझने के लिए उदाहरण जो है ना ये पर्याप्त है, उदाहरण पर्याप्त है, ठीक है ना? और काम कल ज्यादा होता है बराबर होता है, ये तो आचार्य ने अल्पबहुत बताया है कि योग का काल इतना होता है, ये आचार्य ने बताया, क्रम में उन्होंने बताया। सत्य का सबसे कम है, अपन सत्य कम बोलते हैं, उससे ज्यादा असत्य बोलते हैं, उससे उभय बोलते हैं, उससे अनुभय का काल है, ये है, ठीक है ना? अब जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है आपको अभी मैंने सत्य बोल लिया है, मेरे आज का 10 मिनट का हो गया है, अब मैं असत्य का बोलूं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा लेंगे? तो जो 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संगी तक है वो तो सत्य बोलते नहीं, उनकी तो सारी भाषाएं अनुभवी बताई गई है। 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संगी तक भाषा को अनुभवी बोला है, तो उनका उतना ही काल लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सबको जोड़ के बोल रहे हैं ना, क्या उस राशि में उतने जीवों में अगर सबका मिलाकर बोले तो सत्य बोलने वाले सबसे कम है, उससे असत्य बोलने वाले उससे ज्यादा है, उभय बोलने वाले, सबको मिलाकर बात करें। ये एक जीव की अपेक्षा बात नहीं कर रहे, नाना जीव की अपेक्षा भी बात अपन को समझ सकते हैं। क्योंकि अपन क्या बोले, सत्य वचन योगी कितने हैं, ये अपन संख्या द्रव्य प्रमाणानुगम में उस गुणस्थान उस मार्गण स्थान में कितने जीव है, तो यहाँ पर नाना जीवों की अपेक्षा मुख्यता ज्यादा लेना, टोटल जीवों की बात बोल रहे हैं। क्योंकि अपन उससे अधिक सिद्ध भगवान तो सभी सिद्ध भगवान लेंगे, ठीक है ना? कि भरत क्षेत्र के नहीं लेंगे, भरत क्षेत्र से मोक्ष के उनको नहीं ले रहे, सभी सिद्धों को ले रहे हैं, ठीक है? चलिए, हाँ अब पढ़ते हैं, प्रमत वाले पढ़ रहे हैं अपन आगे का। पढ़िए मुकेश भाई, तो आप भी पढ़िए। अब प्रमत सहित आदि का, अब जी मैं पढ़ता हूँ, ये 1 मिनट, ये कहाँ से ज्यादा होगा। इसी प्रकार संयता संयत वचन योगी, मनोयोगी और काय योगियों का अब हर काल जानना चाहिए। यहाँ इतनी विशेषता है कि संयता संयत और अब हर काल को संख्या से वंचित करके जो लब्ध आवे उसे उसी संयता संयत और अब हर काल में मिला देने पर औदाहिक काय योगी संयता संयतों का व्यवहार काल होता है। इसे संख्या से गुणित करने पर वचन योगी संयता संयतों का व्यवहार काल होता है। शेष कथन पहले के समान करना चाहिए। अब प्रमत संयत आदि का द्रव्य प्रमाण कहते हैं। मनोयोग वचन योग का योग के काल के जोड़ से अपने अपने गुण स्थान संबंधी राशि में भाग देने पर जो लब्ध आवे उसको उसकी 3 प्रतिराशियां करके पुनः उन्हें अपने अपने काल से गुणित कर देने पर एक एक गुण स्थान में मनोयोगी वचन योगी और काय योगी की राशियां होती है। पुनः उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग के काल के जोड़ से मनोयोगी जीव राशि को खंडित करके जो लब्ध आवे उसकी 2 प्रतिराशियां करके अपने अपने काल से गुणित करने पर उभय मनोयोगी और अनुभय जीव राशियां होती है। इसी प्रकार वचन योगी जीव राशि का भी कथन करना चाहिए। काय योगी और अब 1 मिनट इसको पढ़ना है। ये जो है ना संख्यात वाली बात आगे, सब संख्या जीव है, तो इनके मनोयोग का तो टोटल काल और हर एक का कितना काल होता है
जब अपन ने बोला था ना 1 है 2 है 3 है तो 5 7 लिया था अपन ने उसमें, 1 दुगना और 4, तो 4 में 7 हो गया, तो एक उसका अनुपात में लगा लेना चाहिए, काल के अनुपात में उसका हर एक का मनोयोगी, वचन योगी और काय योगी का लगा लेना चाहिए। जब अपन एक मनोयोग में आ जाएंगे तो उसके प्रभेदों में उनके प्रभेदों का काल लगाकर उसी अनुपात में जो है उनकी संख्या को लगा लेना चाहिए। अब आगे का सूत्र है, सूत्र नंबर कौन सा है यहाँ पर? हाँ, ये मंजुला जी पढ़ेंगे, इंदौर से पढ़ेंगे मंजुला जी। काय योगी और औदार्य काय योगी में 110 सूत्र पढ़ रहे हैं, मंजुला जी पढ़ रहे हैं। हाँ, शासन सम्मा इट्टी पौड़ी, पौड़ी 110 पढ़ो, 110, ये 111 है। 110 का पढ़ने का है पहले। काय जोगी ओरालिय काय जोगी सु मिथ्या इट्ठी मुलोगम। आवाज नहीं आ रही। पढ़िए। काय योगियों, काय योगियों और औदारिक काय योगियों में मिथ्या दृष्टि की सामान्य प्ररूपणा के समान है। उपयुक्त ये दोनों भी राशियां अनंत है। काल की अपेक्षा काय योगी और औदारिक काय योगी मिथ्या दृष्टि जीव अनंत अवसर्पणियों और उत्सर्पणियों के द्वारा अपराध नहीं होते हैं और क्षेत्र की अपेक्षा अनंत लोक प्रमाण है। यह इस कथन का तात्पर्य, शेष कथन सुगम है। रुकेंगे, बस रुकेंगे। मुकेश जी भाई साहब, 110 नंबर सूत्र की क्या विशेषता है? इसमें किसका वर्णन किया? औदारिक काय योग का वर्णन किया ना, और काय योगी का वर्णन किया, मतलब काय योगी लिया और औदारिक काय योगी लिया। लेकिन इसकी टीका में क्या विशेषता है कि द्रव्य का प्रमाण, क्षेत्र का प्रमाण और काल का प्रमाण तीनों एक साथ बता दिया टीका में। 3 सूत्र नहीं बनाए, हर बार 3 दोहराते थे, यहाँ पर एक ही सूत्र में 3 निपटा, मतलब उन्होंने बता दिया। मतलब बुद्ध बलि आचार्य ने एक ही बनाया। अभी तक तो चल रहा था अति सुगम है, अब क्या कहा कि एक ही में तीनों की बात बता दी है। और ये तीनों की क्या विशेषता है? तीनों अनंत राशि वाले हैं, लेकिन इनमें सासादान आदि वाले भी होते हैं, तो उनको निकालने के आगे का सूत्र है। पढ़ेंगे किरण जी भाई साहब आगे का सूत्र? अपने को पढ़ना है 110 नंबर का, 111 नंबर पढ़ना है, 111 नंबर किरण जी भाई साहब। शासन सम्मा इट्ठी पौड़ी डाव सजोग केवली ती जहा मन जोगी भंगो। हाँ, हिंदी में साधारण सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर सहयोग केवली गुणस्थान तक काय योगी और औदारिक काय योगी जीव मनोयोगी के समान है। अरे दूसरे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक काय योग गुणस्थान तक काय योगी और औदारिक काय योगी जीव मनोयोगी के समान, दोनों मनोयोगी समान है। हाँ, फिर से बताइए कौन से गुणस्थान से कहां तक? काय योगी और औदारिक काय योगी जीव। हाँ, कौन से गुणस्थान की बात कर रहे हैं? कौन से, कहां से कहां तक? साधारण सम्यक दूसरे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक। हाँ, फिर से देखिए, सहयोग केवली लिखा है, सहयोग केवली 13वां गुणस्थान तक है। तो गुणस्थान तक। हाँ, 14 गुणस्थान क्यों नहीं लिखा? दूसरे गुणस्थान से 13वें गुणस्थान बताया ना, 14 गुणस्थान को क्यों छोड़ दिया? उसको बाद में कब लेंगे? अपनी योग मार्गना चल रही, कौन से बोल रहे थे? योग मार्गना। और 14 गुणस्थान का नाम है अयोग केवली है। तो योग मार्गना में गुणस्थान ही 113 होते, 14 नहीं होते। योग मार्गना में गुणस्थान 13। तो किरण जी भाई साहब, ये बात आई है अपने समय साल में, कहां पर आई है? कर्ता कर्म अधिकार में 109 गाथा को देखना है, आप लोग देखना, जरूर देखना। वहां पर भी 13 प्रत्यय बोला, सामान्य से 4 और विशेष से 13 प्रत्यय बोले हैं। और अपने समय साल अनुसार में देखेंगे तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से खुलासा किया है कि यहाँ पर जो ना 14 गुणस्थान तो है ही नहीं, योग वाला है ही नहीं है, और तो आश्रम का कारण नहीं है। इसलिए यहाँ पर सामान्य से प्रत्यय करें तो मिथ्यात, अवर्ती, कषाय और योग, और विशेष से कहे तो 13 गुणस्थान आश्रम के प्रत्यय। कहाँ बोल रहा हूँ? समय सार, कर्ता कर्म अधिकार, एक गाथा 109 से
113, वहां पर सामान्य से 4 प्रत्यय और विशेष से 13 प्रत्यय कहे हैं। उसमें यही नाम है पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक। क्यों कहा आशाबेन वहां पर? क्योंकि योग आश्रम का कारण है, 14 गुण स्थान में नहीं है। यहाँ पर क्या बात चल रही है? योग मार्गणा की बात चल रही है। योग मार्गणा में 1 से 13 गुण स्थान होते हैं, 14 गुण स्थान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते अंजना जी? क्योंकि 14 गुण स्थान का नाम है अयोग केवली। अंजना जी हम आपको याद कर रहे थे नाम सुनने के लिए, अयोग केवली। तो 14 गुण स्थान को यहाँ पर नहीं लिया। चलिए किरण भाई थोड़ा और पढ़ेंगे आगे। चलिए आगे का। यह सूत्र सुगम है। हाँ यहाँ अब पर ध्रुव राशि की विविध कथन करते हैं। यहाँ पर ध्रुव राशि की विविध विधि का कथन करते हैं। यह इस प्रकार है: गुणस्थान प्रतिपन्न मनोयोगी राशि, वचन योगी राशि, सिद्ध राशि और अयोग राशि को तथा इन चारों राशियों को वर्ग में काय योग राशियों का भाग देने पर जो लब्ध आवे उससे सर्व जीव राशियों में मिला देने पर काय योग की ध्रुव राशि होती है। अनंतर इसकी प्रति राशि करके उनमें से एक राशि में संख्यात का भाग देने पर जो लब्ध आवे उससे उसी ध्रुव राशि में मिला देने पर औदारिक काय योगियों की ध्रुव राशि होती है। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि गुण स्थानों के अपने अपने अव्यवहार काल को संख्यात से खंडित करके जो लब्ध आवे उसे उसी सामान्य अव्यवहार काल में मिला देने पर काय योग की सासात समय दृष्टि आदि गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों के अव्यवहार काल होते हैं। इन अव्यवहार कालों को आवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर औदरिक काय योग की सासाद सम्यक दृष्टि आदि जीवों के अव्यवहार काल होते हैं। क्योंकि गुणस्थान प्रतिपन्न तिर्यंच और मनुष्य राशियां गुणस्थान प्रतिपन्न देव राशि के असंख्यात भाग मात्र है। क्योंकि गुणस्थान प्रतिपन्न तिर्यंच और मनुष्य राशियां गुणस्थान प्रतिपन्न देव राशियों के असंख्यात भाग मात्र है। औदारिक कायों की अपेक्षा संयता संयुक्त का अव्यवहार काल ही औदारिक कायोगियों का अव्यवहार काल है। क्योंकि संयता सहित गुणस्थान में औदारिक कायोग को छोड़कर और दूसरा कोई कायोग नहीं पाया जाता। हाँ देखो अब इसको समझते अपन क्या क्या बताया इसके अंदर। अगर इस पैराग्राफ में बताया तो 3 बातें बताई गई है। मार्गणा में किस चल रही है? काय योगी और औदारिक काय योगी, ठीक है ना। तो पहले अंजना जी औदारिक काय योग और औदारिक काय योग कौन है? तो कि हम सबके औदारिक काय योग है। हम लोग मनुष्य और तिर्यंच के औदारिक काय योग होता है, देव और नारकी के वैक्रिक शरीर होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने किसको छोड़ा आशा बहन? इन्होंने अभी काय योग में हमारे में इन्होंने औदारिक मिश्र काय योग को छोड़ा है और कार्बन काय योग को छोड़ा है। तो वो भेद भी आएंगे हमारी अपेक्षा से, देवों की अपेक्षा से लिया ही है। इन्होंने सामान्य से लिया औदारिक काय योगी है ना, और काय योगी को लिया। कहना क्या चाहते हैं? इनका एक ग्रुप क्यों बनाया कि ये राशियां अनंत होती है। क्यों? औदारिक काय योगी अनंत है तो सामान्य काय योगी भी अनंत हो जाएगी। क्यों अनंत है? क्योंकि काय योगी में एकेंद्रिय आ गए, त्रिकोण आ गए एकेंद्रिय, और एकेंद्रिय जी राशि कितनी है? अनंत राशियां। तो जो राशियां अनंत होती है उसकी हम ध्रुव राशि निकालते हैं। ध्रुव राशि क्या निकालते हैं? हमें पता है कि हम उसको ध्रुव राशि को अगर उसमें मिथ्या दृष्टि की संख्या 13 मान ले, मतलब औदारिक काय योगी सामान्य काय योगी ले लो पहले, काय योगी को 13 मान ले तो कितनी होगी? 256/13। फार्मूला वही है, अ प्लस ब का वर्ग, अ वर्ग प्लस ब वर्ग, 2ab, जो अपन ने पहले किया था ना, वह का वही फार्मूला है। सिर्फ यहाँ पर है कि 13 किसको माना है, 13 किसको माना है। जैसे एकेंद्रिय में 13 अपन ने किसको माना था? एकेंद्रिय को माना था। मिथ्या दृष्टि जीव राशि में गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि को 13 माना था, दूसरे गुणस्थान से लेकर ऊपर सबको ले लिया था तो उसको 3 माना था। जब अपने इंद्रिय मार्गणा में गए थे तो एकेंद्रिय को 13 माना था और बाकी 2 इंद्रिय से लेकर उसको ले गए। तो जो राशियां अनंत होती है उसको निकालना है, उसको छोड़कर बाकी सबको ले लेने का। तो यहाँ पर क्या किया आशा बहन, इन्होंने इनको औदारिक काय योगी और काय योगी को निकालना था तो उसको निकाल दिया, तो वो तो हो गए 13 और बाकी सबको ले गया। तो मनोयोगी आ गया, वचन योगी आ गया, सिद्ध भगवान आ गए, सारे जीव आ गए। क्योंकि मनोयोगी वचन योगी कहा
मनोयोगी कहा, वचन योगी कहा तो 2 इंद्रिय से आगे के सब जीव आ गए। मनोयोगी से कहा तो पंचेंद्रिय संगी जीव जितने भी, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे तिर्यंच हो, वह सब आ गए और उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने क्या निकाला? उन्होंने अवार काल निकाला सबका। अवार काल का निकालने का तरीका हम जानते ही है कि पहले का जो असंख्यात भाग होता है अवार का अपन गुणस्थान प्रतिपन्न था, लेकिन यहाँ पर जो अवार काल था औदारिक काय योग का अलग होगा। कितना कम होगा? क्योंकि हमें मनोयोगी की और वचन योगी की संख्या को कम करना है। जो सामान्य से अवार काल है और हमारे औदारिक काय योग का अवार काल निकालना है, तो उन्होंने क्या करेंगे? बाकी सबका अवार काल को घटाना। कौन संख्या वाले का अवार काल घटाना? कार्बन काय योग वालों को, क्योंकि यहाँ पर औदारिक और किसके ले रहे हैं? यहाँ पर औदारिक काय योगी के ले रहे हैं। तो बाकी जिसको नहीं लिया है उन सबको निकाल देंगे तो उसके अवार काल को आ जाता है। लेकिन इन्होंने जब 5वें गुणस्थान की बात की तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर केवल औदारिक काय योगी होता है, क्योंकि 5वें गुणस्थान जो है देव और नारकी को नहीं होता है। ये 3 बातें यहाँ पर बताइए। लास्ट लाइन अगर आप देखें तो उन्होंने बताया यहाँ पर क्या लिखा है? क्यों औदारिक काय योगों का अवार काल है। संहिता संयत गुणस्थानों में औदारिक काय योग को छोड़कर और दूसरा कोई काय योग नहीं होता है। बस अगर अपने को ये समझे तो 3 बात ही यहाँ पर बताई गई है। क्या बताई गई है? कि जो अनंत राशि है उनका ध्रुव राशि निकाली है, फार्मूला वही है। बाकियों का अवार काल निकाला है। तीसरा उन्होंने बोला कि जो 5वां गुणस्थान है उसमें केवल औदारिक काय योगी होता है, बाकी कोई काय योग नहीं होते हैं। क्यों नहीं? मनोयोग नहीं होता क्या 5वें गुणस्थान में? अच्छा भाई, जो 5वें गुणस्थान का सम्यक दृष्टि हो तो मन संगी नहीं होगा तो उसको तो सम्यक दृष्टि की प्राप्ति होगा। तो 5वां गुणस्थान तो सम्यक दृष्टि है, तो उसके मनोयोग क्यों नहीं लिया? युक्ति कर रहे है? अभी यहाँ पे काय योग का प्रसंग है इसलिए। हाँ, मार्गणा बहुत बढ़िया। यहाँ मार्गणा का कौन चल रही है? हमारी मार्गणा चल रही है काय योग की मार्गणा चल रही है ना। हमारी दुनिया कितनी है? काय योग होनी चाहिए। न वचन योग की बात करेंगे न मनोयोग की बात करेंगे। मार्गणा कौन सी चल रही है ध्यान रखने का। तो ये तो क्या मनोयोग वचन योग नहीं हो गया। अब इन्होंने ये क्यों बोला कि औदारिक मिश्र काय योग क्यों नहीं लिया? आशा संहिता संयत मुनिराज मतलब अभी वो मतलब पूर्णतः पर्याप्ति उनकी पूर्ण है, तभी तो उन्होंने गुणस्थान संहिता संयत है उनका। हाँ, तो वो आंसर सही है कि 5वां गुणस्थान पर्याप्त अवस्था में होता है, पर्याप्त अवस्था नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है आपका। हाँ, क्यों नहीं होती आशा बहन 5वां गुणस्थान? 5वां गुणस्थान तो है ना, वो पर्याप्त मनुष्य है वही धारण करेंगे ना, पर्याप्त अवस्था में कैसे धारण करेंगे? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? आपका उत्तर सही। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि जन्म केवल पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में होता है ना। जब जन्म और अपर्याप्ति कम होती है जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए कहना कि चूंकि जन्म जो है होता है ना, तीसरे गुणस्थान और 5वां गुणस्थान एक अभी इनमें पिछला आएगा पर्याप्त अवस्था में होता है, इनमें जन्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने केवल औदारिक काय योग को लिया। बात क्लियर हो रही है अंजना जी? यहाँ पर हमको पता है आपको गुणस्थान के नाम याद करने पड़ेंगे। एक दिन क्लास लेंगे अपन लोग, तो उसमें बात करेंगे, एक दिन स्पष्ट करेंगे। यहाँ भी ध्यान रखना है कि 5वां गुणस्थान होता है उसके अंदर केवल औदारिक काय योग होता है, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में ही होता है। बात समझ में आई मुकेश भैया को? मुकेश भाई समझ में आया किसकी बात कर रहे हैं? अपन 5वें गुणस्थान की बात कर रहे हैं। शब्द क्या है? संहिता सहित गुणस्थान में औदारिक काय योग को छोड़कर और दूसरा काय योग नहीं पाया जाता है। बोलिए, आपको बोलना है। औदारिक काय योग तो औदारिक काय योग को छोड़ के दूसरा कोई योग नहीं पाया जाता है। हाँ, क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्योंकि काय मार्गणा चल रही है। नहीं, ये उत्तर सही नहीं है। क्या हुआ, आप लोगों को नहीं आ रहा है क्या? क्यों? हाँ मुकेश भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, काय मार्गणा नहीं, औदारिक काय योग में
और दूसरा योग क्यों नहीं होता है? ये लाइन आप बोलेंगे क्या लिखा है? आवाज आ रही मेरी? लास्ट संहिता से क्योंकि ये पर्याप्त अवस्था में होता है। संहिता संयत गुणस्थान में औदारिक काय योग को छोड़कर और कोई दूसरा काय योग नहीं पाया जाता है। बोलिए मुकेश भाई साहब, संहिता संयत गुणस्थान में बोलिए। संहिता सतगुण गुणस्थान में औदारिक कार्य योग को छोड़ के दूसरा योग नहीं पाया जाता है। हाँ, फिर से बोलिए। औदारिक काय योग को छोड़ के दूसरा और नहीं पाया जाता है। हाँ, तो संहिता संयत कौन सा गुणस्थान है? 5वां गुणस्थान है, और उसमें औदारिक काय योगी पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? दूसरा क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था नहीं होती है, एक बात, ठीक है ना। और बाकी योग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारी मार्गणा जो है काय मार्गणा चल रही। इसके दो उत्तर होंगे, क्योंकि औदारिक काय योग वालों के, जो औदारिक शरीर वाले होते हैं उनके औदारिक काय योग होता है, औदारिक मिश्र काय योग होता है, कार्बन काय योग होते हैं, 3 योग होते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे केवल औदारिक काय योग ही पाया जाता है 5वें गुणस्थान में। तो उसका कारण क्या है? कि वो पर्याप्त अवस्था में होता है। अब दूसरी बात क्या है कि बाकी के योग क्यों नहीं पाए जा सकते हैं? क्योंकि उनकी मार्गणा हमारे यहाँ पर औदारिक काय योग की मार्गणा चल रही। 2 कारण बताए अपन ने। कितने बताए? 2 कारण बताए। चलिए आगे पढ़े मुकेश भाई साहब जी। यह सूत्र भी सुगम है। हाँ। अब यहाँ ध्रुव राशि का कथन करते हैं। पहले ये पढ़िए अपन, ये कौन सा पढ़ा अपन? ये कौन सा? अपने, हाँ पढ़िए ये आपने पढ़ा, पढ़िए। ये सूत्र कौन सा सूत्र? सूत्र तो पढ़ लीजिए। 112वां सूत्र पढ़ा जाएगा। औदारिक 112 सूत्र पढ़ा जाएगा। योगियों में नित्या दृष्टि जीव के समान है। 112 का श्लोक। हाँ पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। यह सूत्र भी सुगम है। अब यहाँ ध्रुव राशि का कथन करते हैं। पहले जो औदारिक काय योगियों की ध्रुव राशि कह आए हैं उसे संख्यात से गुणित करने पर औदारिक मिश्र काय योगियों की ध्रुव राशि होती है, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त राशि पर्याप्त राशि के संख्यातवें भाग मात्र है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। तिरंच और मनुष्यों के अपर्याप्त काल से पर्याप्त काल संख्यात गुण है। पुनः रुकेंगे, एक मिनट रुक जाएंगे ना। अब जो है पहले उन्होंने औदारिक काय योग और औदारिक काय योग, सामान्य काय योग और औदारिक काय योग लिया था। उस समय उन्होंने किसको छोड़ दिया था? औदारिक मिश्र काय योग को छोड़ा था। अब उसको औदारिक मिश्र काय योग का अलग से सूत्र बनाने जिसकी बात कर रहे हैं। अभी इसके अलावा कौन से छूटे हुए हैं? अभी कार्बन का योग छुटा हुआ है, वैक्रिक का योग छुटा हुआ है, वैक्रिक मिश्र का योग छुटा हुआ है, और आहारक के 2 का योग छुटे हुए हैं। अभी कितने देखिए, अपनी कौन सी बात चल रही है? काय मार्गणा की बात चल रही है ना। काय योग मार्गणा में काय को ले रहे हैं, है ना। काय योग वालों की बात चल रही, मार्गणा चल रही योग की, काय योग की बात चल रही। काय योग 7 होते हैं। कौन से 7 होते हैं? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, है ना, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्बन काय योग। इन्होंने पहले किसकी बात की? सामान्य की बात कर ली काय योग की, लेकिन उन्होंने बात की थी औदारिक काय योग की बात की। अब किसकी बात कर रहे हैं? औदारिक मिश्र काय योग की बात कर रहे हैं। ये औदारिक मिश्र काय योग वाले भी होते तो अनंत है, तो अनंत होते इनको साथ में क्यों नहीं लिया? इसमें साथ में नहीं लिया क्योंकि इनकी संख्या अनंत होते हुए भी अलग है। या क्या अलग है कि औदारिक काय योगी से अनंतपना जो औदारिक मिश्र काय योग का वो कम है। मतलब औदारिक मिश्र काय योग वाले भी अनंत है। क्यों अनंत है? क्योंकि इसमें एकेंद्रीय सूक्ष्म आ गए हैं और ये सारे अनंत राशियां इसमें आ गई है। लेकिन औदारिक काय योग की अपेक्षा से वो राशियां कम है, तो उनका अलग लिया है। दोनों अनंत है, तो जो उनकी ध्रुव राशि थी उससे इनकी ध्रुव राशि बड़ी होगी कि छोटी होगी? संख्या कम है इसलिए ध्रुव राशि बड़ी होगी। ध्रुव राशि बड़ी क्यों होगी? कि ध्रुव राशि भी भागाहार है।
ध्रुव राशि भागाहार किसका भागाहार है? कौन सी राशि में भाव देंगे? समस्त जीव राशि के वर्ग में, समस्त जीव राशि के वर्ग में ध्रुव भागाहार का भाग देंगे तो वह राशि आ जाएगी। समस्त जीव राशि के वर्ग में मतलब 16 गुणा 16 इसके 256 में किसका भाव देंगे? ये जो औदारिक मिश्र का योगी है इनके ध्रुव भागाहार का भाग देंगे तो औदारिक मिश्र का योग की राशि आ जाएगी। अब आचार्य कहते हैं कि औदारिक मिश्र का योगी का ध्रुव भागाहार कैसे निकाले? तो हमने पहले जो औदारिक का योगी का जो ध्रुव भागाहार निकाला था उस भागाहार को कुछ बड़ा करना है। तो कितना बड़ा करे कि उसको संख्या से गुणा करना। संख्या से गुणा क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर मुख्यता किसकी है? सूक्ष्म एकेंद्रियों की मुख्यता है। और सूक्ष्म एकेंद्रियों में पर्याप्त और अपर्याप्त में डिफरेंस कितना है कि पर्याप्त ज्यादा है और अपर्याप्त कम है। और कितना डिफरेंस है? संख्यात गुणा का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर संख्यात का गुणा करना। इतनी बात मैंने आपको यहाँ पर बताई। उर्मिला जी बताइए क्या समझे? काल की अपेक्षा से काल कम है। हाँ बोलो उर्मिला जी। देखिए यहाँ पर मार्गना चल रही है औदारिक मिश्र का योगियों की बात चल रही है। योग मार्गना चल रही है, उसमें कितने औदारिक मिश्र का योगी की चल रही है। संख्या बतानी इनके ही अनंत होते हैं। ये कितने होते हैं? अनंत होते हैं। कितने अनंत होते हैं? होते तो अनंत है लेकिन औदारिक का योग से कुछ कम होते हैं। और जो अनंत राशि है तो उनका ध्रुव भागाहार कैसे निकालेंगे कि जो औदारिक काय का ध्रुव भागाहार है उससे कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा? कि वो संख्यात गुणा हो जाएगा। संख्या क्यों लिया है कि पर्याप्त और अपर्याप्त रेशियो का, यहाँ पर अपर्याप्त की बात है तो यहाँ पर अपर्याप्त का रेशियो जो है क्या होता है यहाँ पर? वो संख्यात गुणा था। चलिए ये काल आगे की का अपेक्षा से बताया है ना पंडित जी? काल की अपेक्षा से बताया है ये। हाँ ये बताएंगे काल की अपेक्षा से। काल देखो संख्यात गुना है इसका। यह पर्याप्त काल से पर्याप्त काल संख्यात गुना है। हाँ कैसे? क्योंकि अपर्याप्त काल कितना ही बड़ा हो एक अंतर्मुख का होगा और उसका काल छोटा होगा। अगर लब्ध पर्याप्त भी है तो उसका अंतर्मुख है। और यहाँ तो कह रहे उन्होंने औदारिक मिश्र का योग की बात की है तो हम तो यहाँ पर औदारिक की 3 पल्ले आयु वाले भी ले सकते हैं क्योंकि उनके भी जब तक आप पर्याप्त अवस्था होगी तब तो एक अंतर्मुख होगा और उसके बाद में कितना हो जाएगा? 3 अंतर्मुख कम 3 पल्ले हो जाएगा। तो जो अपर्याप्त का काल जो है वो अलग अलग होगा। अब वो एवरेज निकालनी पड़ेगी। एवरेज आयु फिर संख्यात वर्षीय आएगी, पल्ले में नहीं आएगी। भोग भूमि के औदारिक शरीर वालों की मनुष्य और तिरंजों की आयु भले ही कितनी हो 3 पल्ले की हो लेकिन अगर उनका औसत निकालेंगे सब मनुष्यों का तो कितना आएगा? वह आएगा संख्यात ही आएगा। और उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त की रेशियो की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना? पर्याप्त और अपर्याप्त की बात कर रहे हैं। और क्योंकि अनंत राशि वाली संख्या है ना तो काल भी निकालेंगे। काल का और राशि का निकालने का दोनों को बात कर रहे हैं। योग मार्गना में सारा काल से ही निकाला उन्होंने। सारा काल का, मनोयोग का काल कितना है, वचन योग का काल कितना है, काय योग का काल कितना है। यहाँ पर काय योग का काल है तो उसमें पर्याप्त का काल कितना है, अपर्याप्त का काल कितना है। तीर्थ और मनुष्य दोनों को क्यों लिया? तो तीर्थ और मनुष्य दोनों के औदारिक मिश्र का योग होता है। तो तीर्थ और मनुष्य के अपर्याप्त काल से पर्याप्त काल संख्यात गुणा है। अपर्याप्त काल से पर्याप्त काल ज्यादा गुणा हमने बताया। पुनः उस कालों से जोड़कर तीर्थ राशि को खंडित करने पर जो लब्ध आए उसे अपर्याप्त काल से गुणित करने पर औदारिक मिश्र का योगी हो जाती। अब देखो इन्होंने तीर्थ राशि से खंडित किया तो तीर्थ राशि मुख्य हो गई है, मनुष्य राशि तो बिल्कुल कम है। ठीक है ना? तो इसलिए उन्होंने चलिए आगे बढ़ेंगे। पुनः उस काल ये हो गया। उन कालों के जोड़ से तीर्थ राशि को खंडित करके जो लब्ध आवे उसे अपर्याप्त काल से गुणित कर देने पर औदारिक मिश्र का योगी राशि होती है। इस औदारिक मिश्र का योगी जीव राशि को औदारिक का योग के काल के गुणकार से गुणित कर देने पर औदारिक का योगी राशि होती है। इसलिए औदारिक का योगी जीव राशि से औदारिक मिश्र का योगी जीव राशि संख्यात गुणी हीन है, यह सिद्ध हुआ। हाँ सिद्ध हो गया। क्या हुआ कि औदारिक मिश्र काय वाले योग वाले अनंत है लेकिन कितने कम है? संख्यात गुणे हीन है। और वो ज्यादा कितने हैं कि संख्यात गुणे है। औदारिक काय योगी ज्यादा है।
अब सूत्र नंबर 113 पढ़ेंगे, उषा जी पढ़ेंगे। 113 पढ़ना ना, नहीं 113 114 पढ़ना। 113 13 हाँ पढ़िए, 113 पढ़िए। शासन सम्मा इट्ठी ओघम औदारिक मिश्र काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव सामान्य प्रवृत्ति के समान है। हाँ मतलब ऊपर यद्यपि ऊपर औदारिक विषय का योग नहीं लिखा, लेकिन मार्गणा वही चल रही है, इसलिए उन्होंने ऊपर से मतलब जो चल रहा है, जिसका विषय चल रहा है, तो उसको ले लिया उन्होंने। औदारिक विषय का योगी के सासाधारण गुणस्थान जीव सामान्य प्रवृत्ति के समान है। केवल उन्होंने दूसरा गुणस्थान नहीं लिया, ऐसा क्यों लिया उन्होंने? चलो आगे चल देखते हैं। चूंकि त्रियंच और मनुष्यों में उत्पन्न होते हुए सासाधन सम्यक दृष्टि देव और नार की जीव पल्योपम के संख्यात में भाग पाए जाते हैं, इसलिए औदारिक मिश्र काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टियों के प्रमाण की प्ररूपणा सामान्य प्ररूपणा के समान होती है। अब इनका आभार काल कहते हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। औदारिक काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टियों के आभार काल को आंवली के संख्यात विभाग से गुणित करने पर औदारिक मिश्र काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टियों का आभार काल होता है। क्योंकि देव और नारकियों में से त्रियंच और मनुष्यों में उत्पन्न होने वाली राशियां पहले स्थित राशि के संख्यात विभाग मात्र होती है। हाँ तो यहाँ पर क्या है, औदारिक मिश्र काय योग में कौन आएंगे? देव और नारकी आएंगे, ठीक है ना। उनको क्यों कि सासाधारण गुणस्थान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सासाधारण गुणस्थान की बात कर रहे हैं। तो सासाधारण गुणस्थान कौन आएगा? चौथे से दूसरे में आया, तो चौथे में सब संगी जीवी है। संगी जीव है तो यहाँ पर एक इंद्रियों की बात नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर किसी बात कर रहे हैं जो चौथे गुणस्थान से आए हैं और औदारिक विषय का देव और नारकी आए हैं, तो उनका सामान्य सासाधारण आभार काल से उसका जो कितना प्रमाण होगा वो बात इसके अंदर उन्होंने बताई है। दूसरे गुणस्थान वाले में ना, दूसरे गुणस्थान की बात चल रही है ना अभी। अब चौथे की अभी आप पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे आप। सही है, पढ़िए। असंयत सम्यक दृष्टि और सहयोगी केवली औदारिक मिश्र काय योगी जीव कितने हैं? संख्यात हैं। सम्यक दृष्टि देव और नारकी जीव मनुष्यों में उत्पन्न होते हुए संख्यात ही पाए जाते हैं। जो सम्यक दृष्टि देव और नारकी जीव मनुष्यों में उत्पन्न होते हुए संख्यात ही पाए जाते हैं। यदि ऐसा ना माना जाए तो मनुष्य पर्याप्त राशि को असंख्यात बनने का प्रसंग आ जाता है, क्योंकि मनुष्य संख्यात ही होते हैं। देखो इन्होंने क्या बताया, औदारिक विषय का योग में इन्होंने दूसरा गुणस्थान ले लिया, पहले गुणस्थान की बात पहले कर ली, दूसरा ले लिया। अब कौन सा लेंगे? चौथा लेना था, और सहयोग केवली को भी लिया, क्योंकि सहयोग केवली को औदारिक विषय का कब होगा? दंड में होगा। हाँ समुद्र दंड, हाँ वही बोला, दंड समुद्रघात किसे होगा? समी समुद्रघात में नहीं होगा। दंड औदारिक विषय का होगा, कपाट में होगा। दंड में होगा औदारिक का योग, कपाट में होगा औदारिक मिश्र का योग, होगा उनका प्रतर हो जाएगा, मतलब प्रतर में जो है कार्बन का योग हो जाएगा। तो ये दंड कपाट पे जो होता है उसकी बात को उन्होंने लिया। अब वो देखो केवली भी समुद्रघात करने वाले संख्यात ही है, ठीक है ना, तो वो संख्यात है। लेकिन विशेष क्या ध्यान देना है कि चौथे गुणस्थान में तो असंख्यात जीव है, तो फिर उन्होंने संख्यात क्यों लिया? तो उसका आचार्य ने कहा कि भाई चौथे गुणस्थान में औदारिक विषय का योग में आएंगे कहां से? कि या तो नरक से आएंगे, हाँ छठे नरक तक आ सकते हैं, छठे नरक तक के जीव मरकर मनुष्य में आ सकते हैं। समग्र दृष्टि है, समग्र दृष्टि की बात कर रहे हैं। और देवता से भी आएंगे, लेकिन वहां हे तो जीव असंख्यात है। कौन से? नारकी भी असंख्यात है और देवता भी असंख्यात है, लेकिन आने वाले चौथे गुणस्थान में आने वाले संख्यात ही है। कि कैसे? जब असंख्यात आ जाएंगे, क्या असंख्यात नारकी नहीं मरते कि मरते हैं? वो कहते हैं कि अगर आपने उनको असंख्यात माना तो मनुष्यों की संख्या असंख्यात हो जाएगी, और मनुष्य कितने हैं? संख्यात है। और चाहे देव हो चाहे नारकी हो, चौथे गुणस्थान में तिरंज तो बनेगा नहीं, बनेगा तो मनुष्य बनेगा, और मनुष्य कितने संख्या के अपेक्षा संख्यात है, इससे सिद्ध हो जाता है कि वो वहां पर संख्यात ही है। इसलिए उन्होंने चौथे गुणस्थान को और सहयोग केवली को अलग निकाला। औदारिक विषय का योग में गुणस्थान कितने थे? पहला था, दूसरा था, चौथा था और 14वां था।
औदारिक मिश्र का योग में कितने गुण स्थान थे? पहला था लेकिन वो अनंत राशि वाला था, उसकी ध्रुव राशि निकालकर अलग सूत्र बनाया। दूसरा था लेकिन वो असंख्यात थे, उसका अलग सूत्र बनाया। चौथा और 14 संख्यात थे, उनका एक सूत्र बनाया। तो औदारिक मिश्र का योग में उन्होंने जो है ये 3 सूत्र बनाकर वर्णन किया। चलिए आगे बढ़ो, पढ़िए। हाँ 115, सूत्र नंबर 115। चलिए मधु जी पढ़ लीजिए, मधु जी ग्वालियर पढ़िए। वेवी काय जोगीसु पढ़ो। काय योगीसु मिथ्या इट्ठी दब्ब पमानेन केवड़िया देवानम संख्ये जदि भागु नो। बस रुकेंगे। हाँ आशा बहन पढ़ो, सूत्र पढ़ो आशा बहन। वेवी अभी काय विशेषार्थ रह रहा है जी, इसका ऊपर का विशेषार्थ बाकी है अभी। विशेषार्थ पढ़ लेंगे अपन, कोई बात नहीं, सूत्र पढ़ लेंगे, पढ़ लेते विषय। हाँ काय जोगीसु मिथ्या इति दव प्रमाणे केवड़िया देवाणम संख्ये जदि भागु नो। ठीक है। अब ये जो विशेषार्थ छूट गया वो पढ़िए। उषा जी आप पढ़िए विशेषार्थ जो छूट गया ना, पढ़िए। हाँ सही है। हाँ असंयत सम्यक दृष्टि बुध स्थान में औदारिक मिश्र का योग त्रियंच और मनुष्य दोनों में पाया जाता है। फिर भी जो सम्यक दृष्टि जीव मरकर त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं वे मनुष्य ही होते हैं। अतः ऐसे उत्पन्न होने वाले जीवों का परिमाण स्वल्प ही रहेगा तथा मनुष्य गति से जो जीव सम्यक के साथ मनुष्य में उत्पन्न होंगे उनका भी परिमाण स्वल्प ही रहेगा। अब रह गई नरक और देवगति की बात। सो इन दोनों गतियों से सम्यक दृष्टि मरकर मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं, किंतु पर्याप्त मनुष्यों का परिमाण संख्यात ही है। अतएव नरक और देवगति से मरकर मनुष्यों में होने वाले सम्यक दृष्टि जीव संख्यात ही उत्पन्न होंगे, अधिक नहीं। इसलिए उदारिक मिश्र का योगी सम्यक दृष्टियों का परिमाण संख्यात ही होगा, अधिक नहीं, यह सिद्ध हो जाता है। सूत्र के अविरुद्ध आचार्यों के उपदेशानुसार औदारिक मिश्र का योग में सहयोगी केवली जीव 40 होते हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। कपाट समुद्गात में आरोहण करने वाले औदारिक मिश्र का योगी 20 और उतरते हुए 20 होते हैं। कपाट में होंगे चढ़ते समय भी और उतरते समय भी उदारिक मिश्र का योग होगा, 20 ही होंगे। 40 को दोनों लगा दिए इन्होंने। अब विशेषार्थ में कौन सी बात आई जिसकी अपन ने चर्चा नहीं की थी? कौन सी बात आई? देखो विशेषार्थ में अपन जो बात है इसको अपन 3 भाग में 3 पॉइंट पे डिवाइड करता हूं। पहला पॉइंट तो है कि नारकी और देव जो मरकर मनुष्य में उत्पन्न होते हैं वे संख्याती होते हैं, जिसकी चर्चा अपन ने कर दी थी। दूसरी इन्होंने चर्चा की है कि हम बात कर रहे हैं औदारिक मिश्र का योग की बात कर रहे हैं, और औदारिक मिश्र का योग जिन मनुष्यों ने पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले अगर मनुष्यायु को बांध लिया है या तिरंचायु को बांध लिया, वे भी वापिस या तो मनुष्य में उत्पन्न होंगे या तिरंच में उत्पन्न होंगे, चाहे भले भोग भूमि उत्पन्न हो, लेकिन उनके भी तो औदारिक मिश्र का योग होगा, अकेले होगा। इसी प्रकार इन तिरंचों ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले तिरंचायु बांध ली है, वे भी तो मरकर तिरंच में भोग भूमि में उत्पन्न होंगे। तो कहा हाँ उत्पन्न होंगे ना, इन्होंने बांध लिया है। तो ऐसे जीव की बात यहाँ पर विशेषार्थ में खोली है कि वो भोग भूमि में यद्यपि जीव उत्पन्न तो होंगे, लेकिन वहां पर उत्पन्न होने वाले जीव भी संख्यात ही होंगे। वहां पर जीव क्या होंगे? वो संख्यात नहीं कारण स्वल्पयुग है। इसका मतलब कि भोग भूमि में जीव कम उत्पन्न होते हैं, बहुत कम उत्पन्न होते हैं। जब अपन ने देखा था ना भोग भूमि में, तो उनका अल्पत्व बहुत कम था भोग भूमि में। ये अपन ने पढ़ा था, 2 जगह पढ़ा था। एक पढ़ा था अपन ने नवी पुस्तक में भी पढ़ा था कि भोग भूमि वाले उत्पन्न होने वाले बहुत कम है, किसकी अपेक्षा से? कर्म भूमि वाले उत्पन्न होने वाले की अपेक्षा से। और यहाँ पर उन्होंने इस बात को बताया कि स्वल्प है। यहाँ पर तो बताने का प्रयास है कि वो संख्यात ही होंगे। कितने होंगे? संख्यात होंगे। तीसरी बात उन्होंने क्या बताई यहाँ पर? उन्होंने बताई है कपाट समुद्गात में केवली जो होते हैं वो कितने होते हैं? 40 होते हैं, 20 चढ़ने वाले और 20 उतरने वाले। ऐसी विशेषार्थ के अंदर 3 बातें बताई। कितनी बताई है? 3 बातें बताई। क्यों बताई है?
क्या लेकर 3 बातें बताई है कि चौथे गुण स्थान वालों के और सहयोग केवली के औदारिक मिश्र का यौगिकों का द्रव्य प्रमाण संख्या क्यों है, वो संख्या क्यों है उसके बारे में यहाँ पर 3 पॉइंट बताए। क्या समय क्या बताया? औदारिक मिश्र का योग में चौथे गुण स्थान और 13वें गुण स्थान के कपाट समुद्घात वाले केवलियों का जो द्रव्य प्रमाण है वह संख्या क्यों है, उसके 3 पॉइंट बताए। रुकेंगे अपने 3 पॉइंट पर। 3 पॉइंट बताए और बोले जी कौन से 3 पॉइंट बताए? आगे का सूत्र कल करेंगे। यहाँ पर हाँ बोलो 3 पॉइंट बोलो। एक तो यही बताया है कि जो देव सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से देव और नारकी हैं, एक तो वो आने वाले हैं, वो संख्यात की दृष्टि में होंगे, संख्यात ही होंगे। दूसरा ये बताया है कि जो जिन्होंने पहले मनुष्य या त्रियंच आयु बांध ली है, ऐसे जीव भी वो भूमि में उत्पन्न होंगे तो वो भी स्वल्प ही होंगे, उनको बहुत कम की मात्रा में ही बताया है, वो यानी वो संख्यात में ही आएंगे। और तीसरी चीज जो मेन मुख्य बताई है उसमें वो यही बताया है कि औदारिक मिश्र कार्यों के लिए या तो गुण स्थान होती है या समुद्घात के समय कपाट समुद्घात के समय सहयोग केवली है। तो जो भी है समुद्घात केवली है उनकी संख्या 40 बताई है, 20 चढ़ते समय 26। ठीक है अंजना जी, क्या बताया गया? अंजना, हाँ अंजना जी, अभी क्या बात चल रही है? कौन सी मार्गणा चल रही है? मार्गणा योग मार्गणा चल रही है। योग मार्गणा, हाँ योग मार्गणा। हाँ ये इसमें दिया ना सम्यक दृष्टि मरकर हाँ। मनुष्य गति में सम्यक के साथ पैदा होगा, ये कैसे लिखा है? सम्यक के साथ। हाँ, ये केवल उनके लिए लिखा है जिन्होंने पहले मनुष्यायु बांध ली है और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। आप जो बता रहे हैं ना, रूल तो वही है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में देवायु बंधेगी। अगर मनुष्य है और तिर्यंच है, अगर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो देह में जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बता रहे हैं कि वो सम्यक दर्शी मनुष्य बन रहा है। ये कब होगा? कि जब किसी जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले मनुष्यायु बांध ली है, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो जो एक बार आयु बन जाती है वह बदलती नहीं है। जो आयु बदल, जैसे राजा श्रेणी की नरकायु बंद गई थी तो वहां जाना पड़ेगा। तो ये नियम है। इस नियम के कारण वह मनुष्य तो बनेगा, लेकिन कहाँ का मनुष्य बनेगा? भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। इसी प्रकार से किसी तिर्यंच ने अगर पहले तिर्यंच आयु बांध ली है और बाद में तिर्यंच सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो वह मरकर भोग भूमि का तिर्यंच होगा। ये नियम है, इस बात को यहाँ पर बताया। तो ये सम्यक दृष्टि के साथ पैदा होगा क्या भोग भूमि में भी? हाँ, अब उसका सम्यक दर्शन के साथ तभी तो बात करें ना। हाँ, अब वो मिथ्या दृष्टि होगा तो मिथ्या दृष्टि होगा। अगर मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व में आ गया तो वो कर्म भूमि में ही जाएगा फिर। ठीक है ना? वो कर यहाँ तो बात चले कि सम्यक दर्शन के साथ तो जा रहा है, उसकी बात है।